हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपसे। हमने जो क्लॉक चैप्टर पढ़ा था बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा था। उसके बाद हमने डाइस एंड क्यूब पढ़ा। आज ऐसा मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि अब जो चैप्टर्स है वो अपन क्वेश्चन बेस्ड चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर पूछा गया या मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ में बेसिक बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ही सिंसियरली एवरीडे क्लास में आते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, उनका ये था कि सर जो क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है, चाहे बेसिक का हो या एडवांस हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे चीज़ें इतनी क्लियर सी होने लग गई है कि थोड़ा मज़ा सा आने लग गया है। तो पहले तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और प्लानिंग जो मेरी हो गई थी कि अब मैं पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव ना जाके क्वेश्चन बेस्ड रखूँगा, उसको आपके इस मैसेज के बाद मैंने चेंज किया है आपके लिए। मैं पूरा ही टॉपिक पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते रहे। तो मतलब ये कि अभी जो दूसरा टॉपिक हमारा आने वाला, आज जो हम शुरू करने वाले कैलेंडर, वो पूरा एग्जैक्टली बेसिक से लेके जैसा सी सैट में पूछा जाता है, मैं आपको ज़ीरो से लेके उस स्टेज तक पहुंचाऊंगा जहाँ पे जाने के बाद आपको कैलेंडर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, कुछ लॉजिकल पूछ ले, डेटा सफिशिएंसी से पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, आपका एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं है। और यही हमारा टारगेट है इस साल का 2025 में। सी सेट में अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आता हो तो आपका 100 आउट ऑफ 100 उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आएगा वो मिलना चाहिए मार्क्स, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ। मुझसे पहले मैं एक बार फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में मैं आपसे पूछता रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? ये जो टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है? कैलेंडर। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस कैलेंडर में, टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ऑफलाइन क्लासेस में जो आपके आंसर्स मुझे मिलते रहे हैं, आई होप वो आंसर थोड़ा सा रिपीट होगा आज भी। कई सारे लोगों का आता है कि सर कैलेंडर में क्या इंपॉर्टेंट है? मंथ, ईयर, वीक, सेंचुरी, फोर्टनाइट, बहुत सारी चीज़ें, डेट्स। यस, देर आर दीज सर्टेन थिंग्स आर देयर जिन चीज़ों को मिलाने के बाद एक कैलेंडर बनता है ना। अब इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो काउंटिंग अपन किसकी करते हैं? डे बेसिस पे करते हैं। मतलब ये कि जो बेसिक यूनिट है इस कैलेंडर का वो क्या होने वाला है? डे ही होने वाला है उसी से। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा बेसिक आपको देता हूँ। कैलेंडर की शुरुआत अगर देखो तो कब से मानी जाती है? बहुत पुरानी मानी जाती है ना। एक नाम आप सुनोगे जब सर्च करोगे तो वो थे जूलियन सीजर, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी प्रोबेबली 4600 बीसी में। ऐसा आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये आज के फॉर्म में कब आया? तो पहले वो जो बनाया गया था ना, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए 731 में, जब जो रोम के किंग थे, न्यूमा नाम है उसका, उन्होंने कुछ चेंजेस किए। एंड देन फाइनली जो ग्रेगोरियन 13 है, जो 1582 में आके आज के फॉर्मेट वाले कॉन्सेप्ट को पुट किया। और सपोज करो इतने दिनों से हम उसी पर्टिकुलर कैलेंडर को चलाए जा रहे हैं। मतलब उस टाइम जो साइंटिफिक रिसर्च किया गया, जो चीज़ें बनाई गई, उस पर बहुत ही शानदार काम किया गया है ना। अब बात ये रही, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैलेंडर कितने तरीके का होता है। यूजुअली अगर आप सर्च करोगे तो कैलेंडर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मिलेंगे। क्वेश्चन इस पे आई डोंट थिंक इस पे पूछा जाएगा, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताऊं। बेसिकली 5 पार्ट्स में कैलेंडर को डिफाइन किया जाता है। एक जो ल्यूनर आपको पता है, जो मून के रोटेशन पर डिपेंड करता है। दूसरा सोलर, जो सन के रोटेशन पर डिपेंड करता है, अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है सन के आसपास। सेकंड हो जाएगा। थर्ड ल्यूनी सोलार, उसमें दोनों को कॉम्बिनेशन बना के एक बेसिकली जो कुछ कैलेंडर है जो टोटली ल्यूनर पे है, कुछ कैलेंडर जो टोटली सोलर पे है, उन दोनों को कंबाइन किया गया। मतलब जो उनकी कमियां थी, जो लूप होल्स थे, उसको इसमें ख़त्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद आता है एक सीजनल कैलेंडर जो सीजन पे बेस्ड होता है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, उसको ऑब्जर्विंग कैलेंडर बोला जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, तो कोई भी राजा बोला, उन्होंने अपने किंगशिप की जिस डे से शुरू होता है उसके इंसेप्शन से एक कैलेंडर शुरू करा दिए वो वाला। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे, कुछ नहीं भी माने गए। अगर आप समझोगे तो जो विक्रम संवत है, जो शक संवत है, कहीं ना कहीं उसी से निकली हुई चीज़ें है ये, है ना। तो ये रहा बेसिक।
जिसका आई डोंट थिंक पेपर में कुछ यूज होने वाला है। पेपर में तो फाइंड बेसिकली आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, डेट फाइंड करना पड़ता है। अब बात रही ये डेट, ये डेट क्या होता है ना। बहुत सारे अलग अलग डेट नाम सुन के ऑफलाइन क्लासेस में यूजुअली बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती थी। आई होप आपके चेहरे पे भी आ गई होगी। क्या होता है डेट? तो डेट देखो दो तीन चीज़ों में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। एक तो अपन खाने वाले में यूज़ कर लेते हैं, प्रोबेबली वो आपके ध्यान में नहीं आया होगा। दूसरा डेट हो जाता है जिस पे अपन जाते हैं, है ना। कौन से डेट पे जाते हैं? कोर्ट वाले डेट पे, जब हमें जज बुलाता है कि भाई तुमने ये गलती करी है, तुम्हें अपनी पेशी देनी पड़ेगी, कोर्ट में अपन जाते हैं ना। मैं उस डेट की बात कर रहा था। मुझे और मैं 100% श्योर हूँ कि आप भी उसी डेट को समझ रहे हैं जिसकी मैंने बात करी है। तो अपन उस डेट पे पहुँच जाते हैं एक कोर्ट में। अगर हमारी गलती हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो अपन आ जाते हैं, क्विट के मिल जाता है हमें, अपन आ जाते हैं, है ना। तो ये दो तरीके का डेट होता है। बाकी इसके अलावा अगर कुछ डेट्स होते होंगे, कुछ अरेंजमेंट होता होगा जो आपके लाइफ में, तो उसके बारे में मेरे को खास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो अपन उसके बारे में बात नहीं भी करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, तो कैलेंडर की अगर बात कर ले तो इसमें मैंने बात करी है डेट से। अब देखो, पहले तो मैं आपको इस चैप्टर में ये बताना चाहता हूँ कि कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर हम ये समझ लेंगे तो फिर टॉपिक को पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एक पार्ट आपको मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाता है क्या, इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, जिसको आप बोलोगे सिंगल डेटेड। अब बोलोगे कि सर ये क्या नाम आपने दे दिया, सिंगल डेटेड क्या है ना। सी, सिंगल डेटेड इज समथिंग जब आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन कौन सा था, है ना। 15 अगस्त 1955 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये जो कंडीशन होती है जिसमें आपसे बेसिकली क्या पूछा जाता है, बेसिकली पूछ लिया जाता है एक पर्टिकुलर है ना, पूछ के लिया जाता है किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा होगा, सिंपल सा पूछ लिया जाता है। ठीक है। दूसरा दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, दूसरा उसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं क्या, डबल डेटेड, या उसी को अपन एक नाम और देते हैं कंपैरिजन। आपसे बोला जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को अगर मंडे था तो ये बता दो 28 सितंबर 1955 को कौन सा दिन था। कंपेयर आपसे कर लिया जाता है दो डिफरेंट डेट का, इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, दूसरा आपसे पूछा जाता है ना। पहले क्वेश्चन में आप हमेशा इफ़ का यूज़ करते हो क्योंकि वो कंडीशनल होता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो डायरेक्ट करेक्ट भी हो सकता है, अज्यूमिंग सिचुएशन भी हो सकती है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। थर्ड कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाता है क्या, रिपीट का। आपसे पूछ लेगा कि कोई भी पर्टिकुलर कैलेंडर अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करेगा। तो ये आपसे एक कंडीशन किसका पूछ लिया जाता है, रिपीटेशन का। इसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, उसको अपन कर लेंगे। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ आपसे क्या पूछा जाता है, फोर्थ आपसे पूछा जाता है जिसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्या, कैन और कैन नॉट। आपसे क्या पूछा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर डेट जो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन हो सकता है ना। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कौन कौन सा डे हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन कौन सा दिन हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जाता है, ये चार। अच्छा, फिफ्थ में आपसे बेसिकली कैसा ऐसा पूछ लेता है किसी ए को याद है कि उसके फादर का बर्थडे 15 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले है। बी को याद है उसके फादर का बर्थडे ब्ला ब्ला डेट को है। ए और बी ब्रदर एंड सिस्टर है, तो आप ये पता कर लो कि उसके फादर का बर्थडे कौन से दिन पे है। समझ आई बात? तो बेसिकली ये आपको चार पांच चीजें पढ़नी है इस टॉपिक में। इसका मैं नाम क्या लिख देता हूँ, मिसलेनियस। ये आपको पांच चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी होगी, इसको धीरे 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 करके अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर मैं 2008 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो अगर कैलेंडर से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम भी क्या करें, हम भी ऐसा पढ़ लेते हैं कि हम इसके आंसर दे पाएँ, प्रोबेबली अच्छे से दे पाएँ। दैट्स इट। ठीक, चलो अब क्या है कि इन पांचों चीज को
जो पांचों डिफरेंट पैटर्न है उसको फाइंड करना जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें कई सारे डिफरेंट तरीके हैं जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन को फाइंड करने का 4-5 डिफरेंट वे मैं आपको ही बता दूंगा। ठीक है, अब बात ये रही कि कौन सा तरीका जो सबसे ईजी है। जैसे मैंने सपोज कर लो कि मैंने सिंगल लेटर आपको बता दिया, सिंगल लेटर में आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा कई बार कुछ मंथ्स के कोड याद करने पड़ते हैं, सेंचुरी का कोड याद करना पड़ता है, कई बार बिना कोड का हो जाता है। मैं दोनों बताऊंगा आपको आपके समझ के लिए, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा आसान है। आपको जो आसान लगे उससे आंसर फाइंड करना शुरू कर लेना। ठीक है, लेकिन इन सब में आगे बढ़ने से पहले इस कैलेंडर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एक ये वर्ड। ये क्या होता है, अगर आप ये समझ लो ना ये क्या होता है, ये जो भी होता है अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा एंड ये ऑलमोस्ट हर जगह काम करने वाला है। ठीक है, बात रही कि ये ऑड डेज होता क्या है। ऑड डेज क्या, आप बोलोगे कि सर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें और फिर जो आता है वो ऑड डेज हो जाता है। नहीं, यहाँ पर ऑड डेज और ऑड नंबर में डिफरेंस समझने की जरूरत है। ऑड नंबर इज समथिंग जो 2 के टेबल में नहीं आता है वो ऑड नंबर हो जाएगा, लेकिन ऑड डेज वो होगा जो 7 के टेबल में नहीं आएगा। जो किसी भी नंबर को जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास 15 डेज गिवन है, आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आपके पास 25 डेज है, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। आपके पास 100 डेज है, 14 7 जा 98, कितना बचेगा 2। इसका सिंपल मतलब ये कि आपको क्या करना है, ऑड डेज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन डेज, क्या करना है, नंबर ऑफ गिवन डेज डिवाइडेड बाय 7। और जब आप ये करोगे तो आपको मिलने वाला है क्या, कोई ना कोई रिमाइंडर, एंड दैट रिमाइंडर इज योर ऑड डे। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि आपका ऑड डे क्या है। प्रोबेबली दिस इज प्रीटी क्लियर, राइट। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि आपका ऑड डेज क्या होने वाला है। ऑड डेज क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ डेज आने वाले हैं उसको हर टाइम एक ही नंबर से डिवाइड करना है, किससे, 7 से। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डेज। अब आप कहोगे कि सर 7 से ही क्यों, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपको पता होगा ऑलरेडी। क्या करना है, आपके पास वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो अपन सर्कल किसका चलाते हैं, 7 का, इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, 7 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब ये ऑड डेज आएगा, जो रिमाइंडर ऑड डेज आने वाला है इसका हम यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है। एक, इधर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जिसमें वर्ड यूज करेगा क्या, आफ्टर, या अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपसे उसमें वर्ड यूज करेगा और वो वर्ड क्या यूज कर लेगा, बिफोर। कैसा हो सकता है, पूछ ले कि if today is Monday, what will be after 30 days? If today is Friday, what was before 100 days? एक बार will be मतलब आगे की तरफ और एक बार before मतलब पहले की तरफ, पीछे का पूछा जा सकता है। तो जब आपसे will be पूछा जाए, after पूछा जाए, तो इस पर्टिकुलर ऑड को, इसको, इस पर्टिकुलर ऑड डे जो भी आपका आने वाला है उसको हम क्या करेंगे, प्लस। और इन केस आपको बैकवर्ड जाना है तो इस पर्टिकुलर को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, आपको ये दो चीजें, तो इसमें हमने क्या बता दिया, गिवन डेज क्या होगा, जो ऑड डेज निकालेंगे उसमें कैसा करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो रिमाइंडर, दैट विल बी योर ऑड डेज। अगर क्वेश्चन में आफ्टर पूछा गया है तो प्लस, और अगर बिफोर पूछा गया हो तो माइनस कर दीजिएगा। ये इतना सिंपल सा होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई तुम ये बताओ जनवरी में कितने ऑड डेज, मैं आपसे पूछ लूँ फरवरी में कितने ऑड डेज, मैं आपसे पूछ लूँ मार्च में कितने ऑड डेज, मैं आपसे पूछ लूँ 1 साल में कितने ऑड डेज, मैं आपसे पूछ लूँ 20 साल में कितने ऑड डेज, मैं आपसे पूछ लूँ 100 साल में कितने ऑड डेज, कुछ भी पूछा जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड, है ना। अब इसमें समझने की जरूरत ये है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। मैंने आपको ये तो बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ डेज ये है। तो समझो, जब अपन ऑड डेज इन मंथ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑड डेज इन मंथ। हमने बात कर ली ऑड डेज इन मंथ, बहुत सिंपल है, समझिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आने वाला, ऑड डेज इन मंथ। अब मैंने आपसे बोल दिया कि भाई जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज, आपको याद होना चाहिए जनवरी में कितना होता है 31। आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 3 28, क्या बच गया 3, और 3 आपका क्या हो गया, ऑड डेज।
समझ आई बात? जनवरी में कितने दिन? 31 डेज। 31 को 7 से डिवाइड कर दिया, कितना बचेगा? 3, और वो 3 क्या हो जाएगा आपका? ऑड डेज हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा चलो, अगर आगे समझ तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फरवरी में कितने ऑड डेज? अब आप कहोगे कि सर फरवरी कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक लीप ईयर का और एक नॉन लीप ईयर का। अच्छा, लीप ईयर में फरवरी में कितना होता है? 29। नॉन लीप ईयर में कितना हो जाता है? 28। इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसका मतलब 1 फरवरी में कितना हो जाएगा? 1 ऑड डेज। कौन से फरवरी में? जो लीप ईयर होगा। दूसरे फरवरी में कितना हो जाएगा? 0। समझ आई बात? यही है। अब मैं आपसे पूछ लूँ अप्रैल में कितना? आपको याद रखना पड़ेगा कि ओह अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 2 क्या हो जाएगा? ऑड डेज। समझ आई बात? अब दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि आखिर मंथ में कितने दिन हैं। बचपन में एक कहानी सिखाई जाती थी, ये पहाड़ और खाई वाली, ऊंचे और नीचे वाली। अगर आपको वो याद रहा तो बड़े आसानी से फाइंड कर पाओगे। कैसे करते थे? ऐसा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर लौट आते हैं अगस्त। तो मतलब जो भी अपर पार्ट में मैं उंगली पुट कर रहा हूँ वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें 31 डेज है। और जो नीचे पुट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 डेज है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मंथ फरवरी है तो इधर 28 और 29। 28 किस में? जो नॉन लीप ईयर है, और 29 किस में? जो लीप ईयर है। ठीक है, आई होप मंथ में आपको ऑड डेज समझ में आ गया होगा। अगर मंथ में ऑड डेज समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपन डायरेक्टली किसकी तरफ चलेंगे? क्वेश्चन की तरफ। सपोज कर लो कि मैं यहीं पर आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे पूछ लूँ क्या, आप मेरे को बताओ कि बेटा ऑड डेज इन ईयर कैसे निकालोगे? क्या करना पड़ेगा? ऑड डेज इन ईयर कैसे निकालोगे? आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कौन से ईयर का पूछ रहे हैं? ईयर कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है सर? एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। अच्छा, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात कर लूँ, नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर में कितने दिन हो जाते हैं? 365। 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, बचा 1, 15, 7 2 जा 14, क्या बचेगा? 1। मतलब नॉन लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 1 रिमाइंडर। अच्छा, लीप ईयर की बात कर ले, कितना हो जाएगा? लीप ईयर में कितने दिन हो जाते हैं भैया? 366। डिवाइड करेंगे 7 से, क्या रिमाइंडर बचेगा? 2। बस यही आपको दिमाग में रखना है कि नॉर्मल ईयर जहाँ 365 डेज होता है वहाँ पे ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1। और लीप ईयर जहाँ पे कितने दिन होते हैं? 366 डेज, वहाँ पे लीप ईयर कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। Everywhere in the calendar, wherever you go, wherever you are trying to find solution of any question, you have to divide that number by 7 every time। दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही बिठा लेना है। ये अपने मतलब सिंपल सी बात ये है, हमें ये ध्यान ही रख लेना है कि कैलेंडर की बात करेंगे, कुछ भी फाइंड करना है, एंड ऑफ द डे सारी चीज़ों को ऐड एडिशन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? 7 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक्स है, और अब मैं इस बेसिक के बीच में आपको ले चल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने। और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ऐसा मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऐसा लिख दिया, इफ टुडे is Friday, let's assume if today is Friday, then what will be? Then what will be? Then what will be after? Then what will be after 50 days? पहले आपने फाइंड करना है और फिर मैं फाइंड करूंगा, बता दूंगा क्या होता है। बट लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप, देन मैं, क्या करेंगे? इफ टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 50 डेज। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी नंबर गिवन हो, डजंट मैटर, कोई भी क्वेश्चन गिवन, नंबर गिवन, इसमें कितना गिवन है? 50। यू हैव टू डिवाइड दिस 50 बाई 7। 7 7 जा कितना हो जाता है? टेबल याद है ना सबको अच्छे से? 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49। और अगर 7 7 जा 49 है तो 1 आपका क्या होने वाला है? रिमाइंडर। और मैंने आपसे क्या बोला था कि वॉट एवर द रिमाइंडर विल बी देयर, दैट इज योर ऑड डे,
and whatever the odd day is there, you have to add. If it is used after in the question, you have to subtract if it is used before in the question. तो आपको ये 1 क्या करना है, फ्राइडे में ऐड कर लेना है. फ्राइडे में अगर 1 ऐड कर दोगे तो आज का दिन आंसर क्या होना चाहिए आपका, सैटरडे. एंड यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आपने बस एक सिंपल सा चीज ध्यान में रखना है, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड ऑन द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइड एवरी टाइम सेम ही करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज कर लो, मान ले कि इफ टुडे इज थर्सडे, if today is Thursday, then what will be after, then what will be after 105 days. जल्दी से फाइंड करके बताइए क्या हो जाएगा. आज का तो फाइंड कर लिया है, क्या लिखा है, हमने एज्यूम कर लिया कि आज कौन सा दिन है, चलो आज थर्सडे है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि अगर आज थर्सडे है तो आफ्टर 105 डेज बाद क्या आएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे. आप क्या करोगे, इस 105 डेज को 7 से डिवाइड करोगे. अच्छा, फॉर्चुनेटली जब आप इस 7 से 100 को डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7 बचा 3 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर तो 0 आ गया. अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था जो रिमाइंडर आ रहा है या तो उसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन यहाँ तो कुछ रिमाइंडर ही नहीं बच रहा है, कुछ ऐड नहीं करना है. आज जो दिन था आगे भी वही दिन आने वाला है. दैट इज योर करेक्ट आंसर. समझ आ रही है बात? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. बहुत मुश्किल नहीं है ये सेगमेंट, बहुत सिंपल सा है. पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है ताकि आप में से कोई भी अगर आज से पहले कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा हुआ हो, आज पहली बार पढ़ो 1 घंटे मेरे साथ, तो जब आप उठो तो आपके दिमाग में ये रहे कि हाँ ये चैप्टर तो मैंने कंप्लीट ही कर दिया है. एकदम बेसिक से लेके उस सिचुएशन तक पढ़ लिया है जहाँ पर आगे कुछ भी पूछा जाए आपके रीच से बाहर तो नहीं है जाने वाली चीज़. अंडरस्टूड? चलो, तो अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टुडे इज वेडनेसडे. कौन सा दिन ले लेते हैं, इफ टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट वाज 200 डेज अगो. तो आपसे पूछ लिया गया कि 200 दिन पहले क्या था. काम क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं अपन, तो वैसे भी बहुत ही स्टैग्नेंट लोग हैं, एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो पकड़े रहते हैं. हमें किसको पकड़ना है इसमें, 200 डेज को. तो आप क्या करोगे, आप करोगे इस 200 को 7 से डिवाइड. अच्छा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 7 3 जा पढ़ेंगे क्या, नहीं 21 बड़ा हो जाएगा. 7 2 जा 14. अच्छा 14 कर दिया तो क्या बचा 6 60. 60 हो गया तो 7 8 जा 56. अच्छा 60 में से 56 को वो कर दिया, घटा दिया, रिमाइंडर क्या बचा 4. अच्छा, क्या इस 4 को वेडनेसडे में प्लस कर दें, आपका आंसर होना चाहिए नहीं. क्यों, क्योंकि जहां पर आफ्टर पूछा गया हमने वहां प्लस किया है. इसका मतलब जहां पर वॉज पूछा गया है, अगो पूछा गया है, बिफोर यानी कि आज से पहले का दिन पूछ रहा है, वहां पर अपन क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4. अब वेडनेसडे से एक दिन पहले क्या हो जाता है, ट्यूसडे. ट्यूसडे से पहले कौन सा, मंडे. मंडे से पहले कौन सा, सैटरडे. अच्छा संडे, और संडे से पहले कौन सा हो जाता है, सैटरडे. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सैटरडे आंसर हो जाएगा. वेडनेसडे से 4 दिनों पहले, जस्ट पहले कौन सा होगा, ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर कौन सा, संडे, एंड देन व्हाट विल बी देयर, दैट इज सैटरडे. आई होप इतना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वट एवर द नंबर इज गिवन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 7. आगे का पूछ रहा हो तो प्लस कर देना है, पीछे का पूछ रहा हो तो माइनस कर देना है. दैट्स इट, राइट. चलो अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे. अगर इसी सेगमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता हो, ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट क्या, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसमें मैंने आज का दिन अज्यूम करके बता दिया, और तब मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि इतने दिनों बाद, इतने दिनों पहले, इट मीन जो टोटल नंबर ऑफ डेज था वो मैंने ऑलरेडी दे रखा था. अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं टोटल नंबर ऑफ डेज आपको नहीं देने वाला हूं. हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूं, 2 लिमिट दे दूंगा सर्टेन, एक पर्टिकुलर डेट, दूसरा पर्टिकुलर डेट, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड कि कौन सा दिन होता है. लेट्स चेक इट आउट विद द क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 1 पैटर्न नंबर 2 में अपन कर लेते हैं. और क्या करने वाला है, सपोज कर लो कि 15 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था,
मंडे मान लेते हैं। और देन अगर हमसे पूछ लेता हो कि 28 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस सेगमेंट में 3 से 4 डिफरेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले मैं यही आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ईयर को सेम रखा है, मैंने डिफरेंट क्या कर दिया, मंथ और डेज। अच्छा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई डेट और मंथ को सेम रखो, ईयर को डिफरेंट कर लो, यस। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीनों ही डिफरेंट कर दो, डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। तो आपके तीनों ही पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे। अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं, चेकआउट कर लेते हैं कैसे बन सकता है। तो इसको फाइंड करने के अब हम जहां पहुंच चुके हैं वहां पर हमें समझना पड़ेगा कि इसको फाइंड करने के 2 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक आप कोड वाले मेथड से आप क्या करोगे, पहले इस डेट का निकाल लोगे, कौन सा दिन है ओरिजिनल में। अगर ये ओरिजिनल होगा तो ठीक, अगर कुछ आगे और पीछे होगा तो आप क्या करोगे, जितना पहले या जितना बाद में होगा आप इसका निकालोगे, फिर सेम पैटर्न ट्राई करोगे। मैं उससे भी बताने वाला हूं आपको। दूसरा जो मेरा तरीका है, डायरेक्टली कोड से फाइंड करेंगे। उसमें क्या करेंगे, देखो अच्छा ये 2005 ये तो सेम है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, क्रॉस, ये यूज का है ही नहीं। तो फिर क्या करें, फिर करते हैं क्या, इस जुलाई से सितंबर तक को लिख लेते हैं, क्या, जुलाई, उसके बाद क्या है, अगस्त, और उसके बाद क्या है, सितंबर। अच्छा जुलाई में कितने दिनों की बात की, 15 जुलाई का डे दे रखा है। जुलाई में टोटल कितने दिन होते हैं, अब अगर याद नहीं होगा तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो ऊपर आ गया, इसमें कितने दिन है, 31 डेज। अच्छा 31 में से अगर 15 माइनस कर दिया, जुलाई के 31 में से अगर हमने 15 माइनस कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा, 16। अगस्त में कितने दिन होता है, जुलाई के जस्ट बाद आता है, और ये ऊंचे से ऊंचे पे ही लौट के चला आता है, 31। अच्छा सितंबर में जो लिखा गया है एग्जैक्टली सेम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये कि फर्स्ट मंथ जो गिवन होगा उसमें जो रिमेनिंग होगा आने वाला वो मेंशन करना है। अगले मंथ में पूरा ही लिख दिया मैंने, सितंबर में जितने तक अपन पहुंचे हैं हमने उसका यूज कर लिया। अच्छा करूं क्या, इन सबको ऐड कर लेता हूं, और इन सबको ऐड करके क्या करूंगा, 7 से डिवाइड। क्यों ही एक फंक्शन एक्स्ट्रा करें, यहीं से डिवाइड कर देते हैं। 7 2 जा 14 बचेगा 2, 7 4 जा 28 बचेगा 3, एंड 7 2 जा 14 बचेगा 6। अब कितना हो गया, 6 3 9 और 2 11, और 11 को अगर 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। डायरेक्टली मंडे में 4 ऐड कर दीजिए। अच्छा मंडे में अगर आपने 4 ऐड कर लिया तो मंडे के बाद क्या आ जाता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो योर आंसर विल बी फ्राइडे एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आया। मैंने इस टाइम अभी फिलहाल आपको कुछ चीज़ों से बचा लिया, वो कुछ चीज़ें क्या है वो समझिए, मैं बताऊंगा वो भी पैटर्न, ऐसा नहीं मैं बच रहा हूँ उससे, वो भी डिस्क्रिप्टिव का एक पैटर्न है, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा आसानी फील होगा। अच्छा उसमें क्या करते हैं, उसमें आप उस पैटर्न में आप करते क्या, पहले 15 जुलाई 2005 को आप यहाँ लिखते, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, आप इसमें से निकालते किसको, डेट, आप इसमें से निकालते किसको, मंथ, किसको, ईयर, किसको, लीप ईयर, और किसको, सेंचुरी। अच्छा इन सब में से आपका जो मंथ है उसका भी कोड याद करना पड़ता, और सेंचुरी है उसका भी कोड, एंड देन इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड करोगे, 7 से। और फिर जो डेज आएगा वो 1 मंडे 2 ट्यूसडे एंड सो ऑन करना पड़ेगा, और तब आप इसमें फाइंड करोगे। ऑफ कोर्स मैं ये पैटर्न भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आगे पहले अपन इसके साथ यूज टू हो जाए एक बार बहुत अच्छे से, तब दूसरा सेगमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सपोज इफ क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने ऐसा दे दिया कि 10th मार्च, क्या ले लेते हैं, 10th मार्च 2018 वॉज कौन सा दिन, फ्राइडे। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए कि 20 अगस्त 2018 कौन सा दिन होगा, नाउ यू हैव टू फाइंड दिस, कि इस पर्टिकुलर डे पे कौन सा दिन आने वाला है, ठीक है। मेक इट सिंपल और इजी, कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ सकता हो आ जाए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलो आपका जो भी आंसर है ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कराता हूँ। मैंने अभी अभी आपसे क्या बताया कि हम इसको क्या करने वाले हैं, कैंसिल। क्यों? क्योंकि 2018 दोनों में गिवन है, 2018 हमारा क्या है, सेम है, अपन सेम का यूज नहीं करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो मार्च से शुरू होकर अगस्त तक आ गया। डन, लिख लेते हैं कौन कौन सा है, मार्च। अच्छा कितनी बार मंथ लिखते रहे, क्यों नहीं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर ले। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से 10 चला गया, कितना बच गया, 21। अच्छा अप्रैल में कितने दिन हो जाएंगे, 30। मई में कितने, 31। जून में कितने, 30। जुलाई में कितने, 31। अगस्त में क्या दे रखा है, 20। हो गया ना, थोड़ा सा काम और शॉर्ट कर ले, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, धीरे 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 अपन सीखेंगे उसको। अच्छा चलो, अच्छा इन सबको क्या करें, 7 से डिवाइड करके, फिर क्या करें, 7 से ही डिवाइड करना, कर लेते हैं। अच्छा 7 3 जा 21, तो बचा क्या, 0, सॉरी क्या रिमाइंडर बचा, 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, इसमें बचेगा 3, इसमें बचा 2, इसमें 3 और इसमें क्या बचेगा, 6। यही है ना। अच्छा देखना जरा, 6 3 9 9 3 12, 12 और 2 14। अच्छा इनको ऐड करने पे जो 14 आ रहा है वो फिर से 7 से डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। और अगर ऊपर फ्राइडे में 2 ऐड कर दें तो फ्राइडे के बाद कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। और सैटरडे के बाद कौन सा आ जाएगा, संडे। आई होप चीज़ें आपको बहुत ईजी लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि आपको कोड याद नहीं करना है, आपको डायरेक्ट चेकआउट करना है। समझ रहे बात? अभी तक मैंने सेम मंथ का रखा है, सॉरी मंथ डिफरेंट रखा है, ईयर सेम रखा है। आज अपन सिर्फ उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं इसके जो डिफरेंट बचे हुए पैटर्न है वो सारे भी करा दूंगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ऐसा मान लो, पेन का कलर चेंज कर दूं, ऐसा मान लो कि ऐसा लिखा गया हो कि 16 अप्रैल 1994 was Saturday, then 25th दिसंबर 1994 को क्या होगा। अब बात ये रही कि देखो जो आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे, इंपॉर्टेंट ये रहा कि क्या हमने अभी तक जितने पैटर्न सीख लिए क्या उसमें इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। तो आंसर है यस, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे वो देख लो जल्दी से। अच्छा ये जो 94 है, ये जो 94 है ये तो सेम है, इसका तो यूज ही नहीं करना है, तो यूज किसका करना है, इसका। अच्छा अप्रैल, अप्रैल में कौन सा कितने दिन होते हैं, काउंट कर लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अरे ये तो नीचे आ गया, और ये एक्सेप्शन भी नहीं है, एक्सेप्शन कौन होता है, फरवरी। कितने दिन होंगे, 30। अच्छा 30 में से 16 तो दे ही रखा है, आपने क्या बोला था मैंने कि फर्स्ट में से माइनस कर देना है, 16 दे रखा है। बचा कितना, 30 में से 16 बचा। अच्छा 16 गया, बचा 14, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अप्रैल, मई में 31 क्या बचेगा, 3। जून में 32, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, बचा दिसंबर। दिसंबर में कितना ले रखा, 25। 7 3 जा 21, बचेगा क्या, 4। देखा, अभी मैंने लास्ट पेज पे एक स्टेप कम किया था, यहाँ एक और कम कर दिया। लास्ट में मैंने ये लिखा था मंथ में कितने डेट्स होते हैं, तब डिवाइड किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिवाइड करके लिख दिया। अब देखो इसको और शॉर्ट कर सकते हो। अच्छा ये 4 और 3 7 एलिमिनेटेड, 2 2 4 और 3 7 एलिमिनेटेड, 3 3 6 और 2 8, और 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 ही तो बचेगा। और सैटरडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, संडे आने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है। अच्छा अब समझो, मैंने जो लास्ट पेज पे आपका क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने पहले आपके लिए मंथ के नाम लिखे, किसमें कितने दिन है वो लिखे, उसको डिवाइड करके एलिमिनेट कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने इसमें मंथ का नेम छोड़ दिया, डायरेक्टली उसमें कितने डेट है वो लिखे, और यहाँ पर हमने डेट भी नहीं लिखे, डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इसको समझो, और समझते हुए रीच कहाँ पे बनाओ, इस सेगमेंट पे रीच बनाओ। हमें यहाँ तक पहुँचना है ताकि आप क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में बहुत इजीली सॉल्व कर सको, और उसमें किसी तरह के कोड की रिक्वायरमेंट आपको ना होने पाए। डन। एक लास्ट क्वेश्चन आज का। अभी जितने भी मैंने मंथ लिए हैं उसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने मार्च लिए, अगस्त का पूछा, मतलब आगे की तरफ चले। मैंने अप्रैल लिए, दिसंबर का पूछा, मतलब आगे की तरफ चले। पिछले पेज पर भी वही था। अच्छा इस बार मैं एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ,
आगे के मंथ का दे दूंगा, पीछे के मंथ का पूछा जाएगा। कैसा? सपोज कर लीजिए ऐसा लिखा हो कि 14 अगस्त 1953 was Thursday, then 10th March 1953 पे कौन सा दिन होगा? अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? अब समझो उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। ईयर चेंज किया क्या मैंने? नहीं, ईयर तो मैंने अभी भी सेम ही रखा है। इसका मतलब हम अभी भी फर्स्ट पैटर्न पे ही चल रहे हैं। तो चेंज क्या कर दिया? चेंज मैंने ये कर दिया कि पहले मैं ऊपर लिखता था जो मंथ साल में पहले आता है और नीचे जो बाद में आने वाला है, मतलब आगे की तरफ चलता था। इस बार मैंने क्या कर दिया, मैंने ऊपर वो मंथ लिखा जो बाद में आएगा, नीचे मैंने कौन सा लिखा जो पहले आने वाला है। इसका सिंपल मतलब ये कि इस बार जो डेट पूछा गया वो पीछे का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है भाई। जब आगे की तरफ चल रहे थे तो प्लस कर रहे थे जो भी रिमाइंडर आया उसको, अब इसको अपने को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। और करोगे कैसे? लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, क्या इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न करने की जरूरत है? नहीं। हमने मंथ नाम लिखे थे ना पीछे, हाँ, कैसा किया था? जो ड्यू डेट थे 7 से डिवाइड किया था, फाइनली क्या कर दिया था? ऐड। उसमें भी सेम काम करें, मार्च से शुरू कर लेते हैं। मार्च में कितने दिन? 31। 31 में से 10 चला गया, कितना बचा? 21। 21 को 7 से डिवाइड करोगे 0। अप्रैल में 30, रिमाइंडर 2। मई में 31, रिमाइंडर 3। जून में 30, रिमाइंडर 2। जुलाई में 31, 3। अच्छा, अगस्त में कितने दिन है? 14 डेज है। 7 2 14, क्या बचेगा? 0। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, बनना चाहिए कि सर आपने सब में पहले वाले में से सब्ट्रैक्शन कर दिया था, दूसरे वाले को एज इट इज लिखा था। क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता था, है ना। लेकिन समझो एक चीज को। अच्छा, ये जो 14 अगस्त है इससे अपन आगे की तरफ चल रहे हैं, 14 अगस्त से पीछे की तरफ चल रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा सर 14 अगस्त से पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब 14 से 13, 13 से 12, वो तो अगस्त में कितने दिन यूज किया? 1 से 14, मैंने डायरेक्टली 14 को 0 से डिवाइड कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता था कि हम अगस्त का पहले लिख ले फिर लिखे ऐसा जुलाई का फिर लिखे? जो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्यों क्लमजी या ट्रिकी बनाना? हम वहां पर पहले वाले मंथ को पहले लिखते थे, यहाँ पर भी पहले वाले मंथ को पहले लिखेंगे। अपने को क्या करना है? डेज ही काउंट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? मार्च। मार्च में कितने दिन? 31। 31 में से 10 चला गया, क्या बचा? 21। 21 को 7 से डिवाइड किया गया, 0। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा, अब यहाँ फिर वैसे देख लो, अगर आप इसमें से 3 to 5 to 7 को एलिमिनेट करना चाहो, एलिमिनेट कर दो। नंबर क्या बच गया? 3। इस 3 को क्या करोगे? प्लस या माइनस? आंसर इज माइनस। तो अगर अपन इस 3 को माइनस करें थर्सडे में से, तो थर्सडे से जस्ट पहले कौन सा आता है? वेडनेसडे आ जाता है। वेडनेसडे से पहले कौन सा आ जाता है? ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आ जाता है? मंडे आ जाता है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? दैट इज मंडे। समझ आई बात? बस ये सारी चीजें सेम, एवरी प्रोसेस विल बी सेम। व्हाट यू हैव टू डू इज कि वहां पर अपन एडिशन कर रहे थे, इसमें अपन क्या कर रहे हैं? डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। और आई होप इस क्वेश्चन के साथ जो मैंने भी पैटर्न बताया है इसका फर्स्ट 100% क्लियर हो गया, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? ईयर सेम, मंथ और डेट डिफरेंट लेने वाले हैं। डन। एक पैटर्न तो जो कोडेड वाला था वो मैंने आपको, सॉरी, बिना कोड वाला था, जिसमें किसी भी चीज को याद करने की जरूरत ना पड़े, वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज मैं बेसिकली पहले सिंगल लेटर के 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोडेड से सॉल्व कर दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्टिव जो दूसरा पैटर्न है जिसमें अपन मंथ कोड, ईयर कोड, सेंचुरी कोड याद करते हैं, वो पैटर्न भी बता देता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन में, और फिर डायरेक्टली अपन चल लेंगे किस वाले पर? कंपैरिजन वाले पे। ठीक है, या दूसरा काम ये पॉसिबल है कि अपन जिस पैटर्न से सॉल्व कर रहे थे पहले वही करता हूं मैं, जिस पैटर्न से अपन सॉल्व कर रहे थे ना, डबल डिजिट से हमने शुरू कर लिया था, पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें मेरे को याद है कि मैंने एक पैटर्न आपका सॉल्व कराया था, उस पैटर्न में मैंने ईयर अभी तक सेम रखा था, डेट और मंथ मैंने डिफरेंट कर दिए थे। कई बार मंथ जैसे मार्च हो तो मैंने दिसंबर का पूछ लिया, यानी कि आगे की तरफ का पूछ लिया, और कई बार अगस्त गिवन हो तो मार्च की तरफ का पूछ लिया, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। तो आज अपन शुरू करते हैं जिसमें हम पहले डेट और मंथ सेम रखेंगे, ईयर डिफरेंट कर लेते हैं, एंड देन फाइनली अपन क्या करेंगे? दोनों को ही सेम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूँ। ऐसा मान लो कि 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 2005 अगर मंडे था, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो भाई ये बता दो कि 17 अक्टूबर 2015 को क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो एक पैटर्न तो बच्चों ये होता है कि आप इसको पहले उस हिसाब से देख लो, कोड वाले पैटर्न पे। कोड वाले पैटर्न पे आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन है, क्या यहाँ पे ओरिजिनल गिवन है, क्या कुछ अज्यूम किया गया है, प्लस माइनस किया गया है, फिर आप यहाँ निकालोगे और यहाँ पर जैसा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वैसा ही यहाँ पे कर दोगे। एक पैटर्न तो ये। लेकिन दूसरा पैटर्न क्या कहता है, दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा टर्म जिसमें हमने क्या लिखा था, ऑड डेज। शायद आपको याद हो, ऑड डेज मैंने आपको क्या बताया था, ऑड डेज बताया था कि जितने नंबर ऑफ डेज होंगे जब उसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ रिमाइंडर होने वाला है, एंड दैट रिमाइंडर विल बी योर ऑड डेज। यही था ना, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये भी बता दिया था कि ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बच्चों ईयर दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, क्योंकि 365 डेज अपन कंसीडर करते हैं, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। वैसे ही लीप ईयर में कितने 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डेज, 2 डेज बचता है। तो मैं यहाँ पे ऑड डेज की बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर में कितना होगा 1, और अगर लीप ईयर की बात कर ले तो कितना हो जाएगा 2। यही है ना। चलो अब डायरेक्टली आता है इसको सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व कैसे करें, बातें तो मैंने बहुत सारी कर दी, इसको सॉल्व कैसे करें। तो एक बात बताओ, क्या ये मंथ सेम है, यस सेम है। क्या ये डेट सेम है, यस सेम है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो सिंपली इस 15 में कितने ऐड करोगे तो 2015 हो जाएगा। आपका आंसर होगा सर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ऐड कर लिया तो क्या हो गया 50, ठीक है। 10 ईयर्स नॉर्मली लिख दिया। अच्छा, इस 10 ईयर्स में विद इन दीज 10 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। आप बोलोगे कि सर 5 के बाद और 15 से पहले 2 लीप ईयर होंगे, 2008 एंड 2012। इसका मतलब हमने ये क्या कर लिया 2, और जब इसको आपने ऐड किया तो क्या लिख दिया 12। अब क्या करना, 12 को 7 से डिवाइड। अच्छा, 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचने वाला है 5, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज इस 5 को इस मंडे में प्लस कर देना है। और अगर आपने वहाँ पे प्लस कर दिया तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो योर करेक्ट आंसर इज सैटरडे। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। समझ आई बात। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने कैसा किया, तो सुनो, मैंने बताया था कि हर साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। टोटल कितने ईयर्स 10, तो 10 एक्स्ट्रा डेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं 2। तो जब हमने ये 10 एक्स्ट्रा डेज लिखे थे तो हमने उसमें किसी ईयर को लीप ईयर काउंट नहीं किया था, सबको सिंपल काउंट करके एक एक सब में लिख दिया। लेकिन जो 2 लीप ईयर है बच्चे, उसमें दोनों में तो एक एक एक्स्ट्रा होगा ना, वही हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया। समझ आई बात। और फाइनली उसका किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मंथ कोड, ईयर कोड, किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। बहुत सिंपल सा पार्ट होता है। समझ आई बात। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और लिखता हूँ। उससे पहले 17 अक्टूबर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा दिन याद आ रहा है। मुझको याद है ये 2012। मैं और मेरे कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे उधर, और कुछ कॉलेज के सीनियर थे, और उस सीनियर में से एक का नाम तो मैं जरूर लेना चाहता हूँ। वो थे अंकुर दुबे। भैया बोलता हूँ, अंकुर भैया। दुबे इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये पर्सन है, अदरवाइज आप में से कोई अंकुर हो तो समझ लो कि मेरे लिए बोला जा रहा है। नहीं, वो अंकुर दुबे थे, अंकुर भैया थे। KMC पास्ड आउट, सीनियर से सुपर सीनियर की तरफ जा रहे थे वो। मतलब ये कि थोड़े थोड़े बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ते जा रहे थे। 17 अक्टूबर एक्चुअली मेरा बर्थ डेट है, और बर्थ डेट पे हम वहाँ पर करते थे पार्टी, छोटी छोटी। सारे लोग वहाँ पे सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ओकेजन मिल गया, दोस्तों के साथ बैठ लिए, पार्टी कर ली। अब वो जो पार्टी हुई, वो पार्टी थोड़ी नेक्स्ट लेवल की हो गई, अलग लेवल की। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में क्रिश्चियन कॉलोनी में सिविल सर्विसेज के पेरेंट्स पार्टी कर रहे हैं साथ में, कैसी पार्टी होगी।
हो गई पार्टी। अब बात रही कि चलो खा पी तो लिया हमने, चल के घूम के आते हैं बाहर। बाहर निकले। अच्छा, इस इन बिटवीन में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ना केवल उस पार्टी के बाद जो कंडीशन हुई वो उस थ्रू आउट द ईयर, जितने साल मैं नॉर्थ कैंपस में रहा, अराउंड 8 ईयर्स, उसमें जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, दो स्टूडेंट्स ग्रुप में, एक ही ग्रुप के दो लोगों में, स्टूडेंट में और पुलिस वाले में, स्टूडेंट में और रोड पे चलने वाले दूसरे लोगों में, जिसमें मैं थोड़ा बहुत शामिल रहा, शरीफ था मैं थोड़ा बहुत शामिल रहा उसमें। जब बात पुलिस तक पहुंचती, वहाँ पर मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन है, जब बात पुलिस तक पहुंचती तो पूरे ही सर्कल में जहाँ 50-60 लोग थे, एक आदमी पकड़ा जाता फाइनली। वो आदमी थे अंकुर भैया। मतलब पता नहीं क्या ही इंसिडेंट होता था, हर कंडीशन में सारे लोग बच के निकल जाते, वो पकड़े जाते। वही हुआ 17 अक्टूबर उस डेट को। हमने खाई पी पार्टी करी, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मच गया हंगामा, एकदम जबरदस्त वाला। मैं एज यूजुअल अपने आप को किया साइड, सिंपली रहे खड़े। वहीं जहाँ पे लड़ाई हुई उसके बगल में पुलिस आई, बातें बनी, ये वो 50 कहानी। एक्चुअली में वो लड़ाई हुई थी किसके बीच में? वो लड़ाई हुई थी हम लोगों के बीच में और जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, मणिपुर और अलग अलग जगह के, उन लोगों के बीच में हमारी लड़ाई हो गई थी, उसके बीच में उनमें फाइनली पकड़े कौन गए? अंकुर भैया। पुलिस पकड़ के किसको लेके जा रही? अंकुर भैया के। जो आगे जो भी चीज़ें हुई वो किसके साथ हुई? अंकुर भैया की। लड़ाई किसकी थी? किसी और की। समझ रहे बात? तो वो जो दिन था ना, वो एक अलग ही डिफरेंट दिन था। हाँ, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी होती थी, जैसे हम में से कोई भी एक पकड़ा गया, अगर पुलिस वाले ने बिठा रखा हो, तो एक तो पुलिस को भी डर लगता था वहाँ पे कि हाँ भाई डीयू के बच्चे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा ये कि जो कोई अंदर हो उसको बाहर लाने के लिए बाहर जो पुलिस स्टेशन है उसके गेट पे 100 बच्चे खड़े हो जाते थे। तब अलग ही लाइफ था, जबरदस्त जिंदगी थी, एकदम शानदार वाली। चलिए खैर, आई होप अगर आप में से कोई उधर का होगा जो नेहरू विहार, गांधी विहार, जीटीबी नगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, सिविल लाइंस, रूपनगर, आसपास में कभी रहते होगे, कहीं रह रहे होगे, तो इन चीज़ों को कर पाओगे कनेक्ट। बहुत एंजॉय किया था। खैर, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कुछ कह नहीं रहा, अभी लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ 15 अगस्त 2008 कौन सा दिन था? मंडे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो 15 अगस्त 2024 कौन सा होगा? ठीक है, क्या सेम रूल फॉलो करेंगे? हाँ, एवरीवेयर सेम रूल फॉलो करेंगे। क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं। देखो, आपके पास ये सेम, किसी भी तरह का कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करें? 2008 से 2024 ये जो गैप ईयर है, इसके बीच में कितने साल है? तो 18 में कितना ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा? आप कहोगे सर 16, तो 16 लिख लिया। अब ये बताओ 2008 से 2024 के बीच में कितने लीप ईयर? तो मैं समझता हूं कि आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या 2008 को भी लीप ईयर काउंट करें? तब मेरा आंसर ये होगा कि नहीं। आप पूछोगे क्यों? तो आंसर ये हो जाएगा कि 2008 में हमने जिस डेट से आगे बढ़ना शुरू किया है वो ऑलरेडी 29 फरवरी को क्रॉस करने के बाद है। अगर ये डेट 29 फरवरी से पहले का लिया गया होता तो 2008 को लीप ईयर काउंट करते, क्योंकि 29 फरवरी मींस एन एक्स्ट्रा डे, राइट? लेकिन हम उसमें नहीं काउंट कर रहे, तो हम नहीं करेंगे। तो 2008 के बाद लीप ईयर कौन सा? 2012, 2016, 2020 एंड 2024। कितने हो जाएंगे? 4। अब कहोगे 2024, हाँ काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब 2008 से 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड, तो हमने उस फरवरी का भी यूज़ किया होगा जो 24 में आया होगा, मतलब 29 फरवरी। तो 4 लीप ईयर, तो 16 एंड 4 मिला के कितना हो जाएगा? 20। और 20 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज इस 6 को प्लस कर देंगे, और मंडे में अगर 6 प्लस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? संडे, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ आई बात? तो ऐसे ही सिंपल पैटर्न से मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, बिना कोड का यूज़ किए हुए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूँ थोड़े से पुराने वाले जोन में चले। हमने पिछली क्लास में जब पहला क्वेश्चन लिया था, मैं उस क्वेश्चन का लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में हमने कैसा लिया था, हमने लिया था ऐसा मान लेते हैं कि 10th जुलाई 2015 इज मंडे। जस्ट सपोज कर लो कि 10th जुलाई 2015 क्या है, मंडे है। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि ये बता दो कि 10th दिसंबर 2015 क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा मान लेते हैं, डेट मैंने सेम ले लिया 10th जुलाई 2015, कौन सा, मंडे। तो मैंने अगर आपसे ये पूछ लिया कि ये बता दो आप मेरे को 10th जुलाई 2025 को कौन सा हो जाएगा। डन। एक तीसरा पैटर्न जो मैक्सिमम बन सकता है, मैं फाइनली वो भी लिख दे रहा हूँ। और मैंने ये लिख दिया तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में भी फर्स्ट डेट सेम रखा 10th जुलाई 2015 इज मंडे। देन आपको बताना ये है कि 15th दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, सोचो जरा, इसको ध्यान से सोचो कि इस तीनों क्वेश्चन में मैंने क्या डिफरेंट कर दिया है। व्हाट इज डिफरेंट देयर इन ऑल दीज 3 क्वेश्चन। क्या डिफरेंट आपको लग रहा है। आप कहोगे कि सर एक डिफरेंस तो दिख रहा है मेरे को, वो क्या। वो डिफरेंस आपको मैं बताता हूं। पहले में हमने क्या डिफरेंट ले लिया था, ये देखिए, जुलाई और दिसंबर, मतलब हमने मंथ डिफरेंट ले लिया था। ठीक है, क्या ईयर सेम है, हाँ सर ईयर सेम है। अच्छा, दूसरे में हमने क्या डिफरेंट ले लिया था, हमने ईयर डिफरेंट ले लिया था। क्या मंथ और डेट सेम है, हाँ सेम है। तीसरे में हमने क्या कर दिया, तीसरे में अगर ध्यान से देखो तो ईयर भी चेंज, मंथ भी चेंज और डेट भी चेंज, और यही तीनों पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने ये पिछली क्लास में सिखा दिया, ये आज मैंने बता दिया, वो अभी पढ़ लेंगे, कुछ खास नहीं है। लेकिन पहले काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। इसको आप सॉल्व ऐसा करोगे, आप बोलोगे कि सर ये तो सेम ही है, इसमें कुछ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर बोलोगे सर आपने एक पैटर्न बताया था, क्या बताया था, मंथ लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जुलाई में टोटल कितने दिन होता है, जुलाई में होता है 31 डेज। 31 में से 10 चला गया, कितना बच गया, 21। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे सर 0 आ जाएगा। अगस्त में कितना होता है 31, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। सितंबर में 2 आ जाएगा, अक्टूबर में 3 आ जाएगा, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब कहोगे दिसंबर में 3 क्यों, बेटा 10 डेज है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 तो आने वाला है, कर दिया, चलो ठीक है। अच्छा, ये 3 2 5 2 7 डिवाइड हो गया, खत्म। ये 3 और 3 कितना बच गया, तो अपने पास 6 बच गया। अच्छा, ये 6 को क्या करें, 6 को बच्चे इस मंडे में क्या करना पड़ेगा, प्लस, और मंडे में 6 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, संडे। ये हो गया पैटर्न नंबर 1। ऑलराइट, अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पे। पैटर्न नंबर 2 क्या कहता है, पैटर्न नंबर 2 में हमने देखा कि भाई ये तो सेम है, मतलब हमें उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो किसका यूज़ कर ले, इसका। अच्छा, 2015 से 2025 कितने ईयर्स, 10 ईयर्स, तो 10 और डेज तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा, इसके बीच में लीप ईयर्स कितने, लीप ईयर्स हो जाएंगे 2015 के बाद 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद 24। इसका मतलब 10 और प्लस 3 कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 13। अच्छा, अब क्या करें, इस 13 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या बच गया, 6, और इस 6 को फिर से क्या करेंगे, मंडे में ऐड, एंड फॉर्चुनेटली दोनों का आंसर सेम आ गया। लेकिन दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, यहाँ भी आंसर क्या, संडे, यहाँ भी क्या, संडे। बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझो, यहाँ पर इस वाले पैटर्न में हमने क्या किया, हमने मंथ का कैलकुलेशन कर लिया। इस वाले पैटर्न पे हमने क्या किया, हमने ईयर का कैलकुलेशन कर लिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बच्चे 2 डिफरेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या क्या, इसका कैलकुलेशन अलग कर दो, इसका कैलकुलेशन अलग कर दो, हो गया काम खत्म। तो कर लेते हैं। अच्छा, 15 to 28 कितने ईयर्स, 13 ईयर्स।
इस 13 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 4। अच्छा 13 और 4 क्या हो जाएगा? 17। 17 को अगर 7 से डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। इस 3 को अभी यहीं पे रख लेते हैं। डन। चलो अच्छा, अब ये जुलाई से दिसंबर क्या करें? कर देते हैं ना। जुलाई में कितने दिन होता है? आप बोलोगे सर जुलाई में 31 दिन होता है, अभी तो बताया आपने। चलो 31 दिन होता है, उसमें से कितने चले गए? 10 डेज, बचा क्या? 21। 21 को 7 से डिवाइड किया, 0। अगस्त में कितने? 3, क्यों? 31 डेज होता है। सितंबर में कितने? 2, क्यों? 30 डेज होता है, 7 से डिवाइड कर दिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 1। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों? दिसंबर 15 है, 7 2 14 बचा। ठीक है, अब ये 3, 3 6 और 1 7 क्या हो गया? खत्म। क्या बचा? 2 और 2 4। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है? 3, यहाँ क्या बच रहा है? 4। अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो 3 और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया? 7। समझ आई बात? अब उस मंडे में 7 ऐड करें या कुछ ऐड ना करें, क्यों? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंडे था, मंडे ही। समझे? आंसर इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर थिंग इंपॉर्टेंट क्या है? बिना कोड के सीख रहे हैं। इस पैटर्न में हमने क्या कर लिया? हमने मंथ और डेट डिफरेंट रखा था, अलग पैटर्न से कैलकुलेट किया। ईयर डिफरेंट रखा था, अलग पैटर्न से कैलकुलेट किया। यहाँ पर मंथ, ईयर, डेट सब रख लिया। इधर जो दो अलग अलग ऑपरेशन हमने किए थे, दो अलग अलग जो हमने प्रोसेस यूज किया था, उन दोनों को यहाँ पर एक जगह कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। समझ आई बात? ये वाला पैटर्न आपसे ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस होंगे, ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, शानदार तरीके से समझ लिया, तो यकीन मानो कैलेंडर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इट्स माय गारंटी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, आप बस इसको समझो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि मैंने ऐसा लिख लिया 15 दिसंबर 2004 was फ्राइडे, और मैंने आपसे बोला कि 10 जुलाई 2019 क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन थर्ड पैटर्न का है? आपका आंसर होगा हाँ, थर्ड पैटर्न का है। क्या डिफरेंस है? एक तो ये ईयर में, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा ये मंथ में। ध्यान से देखो, क्या थर्ड पैटर्न वाले पैटर्न में जो हमने लिखा था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है? आपको अगर नहीं सर एक डिफरेंस है, क्या? ईयर में 2004 से 19 की तरफ फॉरवर्ड चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन मंथ में दिसंबर से जुलाई की तरफ बैकवर्ड जा रहा है। और मैंने आपसे बताया था कि अगर फॉरवर्ड चलेंगे तो क्या करने वाले हैं? प्लस, और बैकवर्ड चलेंगे तो क्या करने वाले हैं? माइनस। मतलब यहाँ जो भी टर्म आएगा प्लस, यहाँ जो भी टर्म आएगा माइनस। समझ आई बात? ऑल गुड। अब करना क्या, कर लेते हैं। तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो कर लिया? 2004 से 19 कितने साल होने वाले हैं? 15। इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा? अच्छा लीप ईयर क्या 2004 काउंट करें? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा 2004 15 दिसंबर से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो 2004 दिसंबर से 2005 जनवरी में चले जाओगे। क्या आपने फरवरी का यूज किया? आपका आंसर होगा नहीं सर। नहीं किया तो क्यों लीप ईयर काउंट करें, छोड़ देते हैं ना उसको, दैट्स ओके। तो आपका 2008, 2012, दो नहीं 19 तो 2016 कितना हो जाएगा? 3, 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18। 18 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। इस 4 को रखते हैं, क्यों? क्योंकि प्लस साइन वाला है, अभी एग्जैक्टली काम नहीं करेंगे, आगे आ जाते हैं। अच्छा इधर क्या है? दिसंबर से जुलाई, जुलाई से दिसंबर, कुछ भी ले लो। जुलाई में टोटल कितने दिन? 31। 10 चला गया, कितना बचा? 21। क्या लिखोगे? 0। अगस्त में 3, सितंबर में 2, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 1। अब आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ये बोलोगे कि सर हर बार तो आप ऊपर वाले में माइनस करते हो, इस बार नीचे वाले में माइनस क्यों कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इस दोनों डेट में से किसी भी एक डेट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, चाहो तो ऊपर वाले को, चाहो तो नीचे वालों को। ये जुलाई से मैंने शुरू इसलिए किया ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में याद रहे। आप चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे कि सर दिसंबर में 31 डेज होता है, 50 एलिमिनेट कर देंगे, 14 बच जाएगा, तब भी आप 0 से कैलकुलेशन शुरू कर लेते। फिर यहाँ पर आपको क्या 10 का यूज करना पड़ता। सिंप्लीफाइड वे में रखते हैं, यहीं से
फॉरवर्ड चलना शुरू कर देते हैं। जुलाई 10 को छोड़ दिया, उसके बाद बढ़ते हुए अपन कहाँ 15 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें ये 3, 36 और 17 एलिमिनेट, ये बचा कितना 4, ये 4। अच्छा, ये 4 क्या है? ये 4 माइनस है। यहाँ पर 4 क्या है? प्लस है। यहाँ पर 4 क्या है? माइनस है। जब आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर क्या आने वाला है? 0। फ्राइडे में 0 ऐड करोगे, क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बट इन केस ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 आता है, यहाँ पर -4 है, तो -4 और +2 क्या आ जाता है? -2। इसका मतलब आपको इसमें से क्या करना पड़ता? बैकवर्ड जाना पड़ता। समझ आई बात? अगर यहाँ पर -3 आ जाता, यहाँ पर +6 आ जाता, दोनों को कैलकुलेट कर देते, क्या आ जाता? +3। आपको क्या करना पड़ता है? सो डिपेंड्स कि इन दोनों में से कौन सा साइन वाला जो नंबर है वो बड़ा है। जो बड़ा होगा उस हिसाब से यूज कर लीजिएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और इस तरह हमारा जो कंपैरिजन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 डेट्स पूछे जाते हैं, जिसमें 3 डिफरेंट पैटर्न होता है, कभी मंथ डिफरेंट, कभी ईयर डिफरेंट, कभी मंथ और ईयर दोनों ही डिफरेंट, वो पहुंचता है इख्तिताम को। अब हम पढ़ेंगे आगे सिंगल डेटेड, और वो भी पढ़ाऊंगा मैं बिना कोड के। लेकिन मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको कोड भी बता दूं, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो कोड याद कर लेते हैं। देखते हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे कौन से वाला? कोड वाले पर। आज मेरी एक दूसरी क्लास भी है, कोशिश करते हैं सिंगल डेटेड के कुछ पार्ट्स तो आपको बता ही दें, लेकिन जितना हो जाएगा वहीं पे छोड़ेंगे, आगे फिर देखते हैं। चलो आते हैं कौन से पे? सिंगल डेटेड पे। ठीक है, सिंगल डेटेड पे। सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब क्या? सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब कोई एक भी दिन, जैसे सपोज कर लो आपसे पूछ दिया जाता हो क्या कि भाई ये बताओ 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? ऐसा, इसको बोलते हैं सिंगल डेटेड। आप इसको 2-3 डिफरेंट पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले मैं वो बताऊंगा जो मैं बताता हूँ बिना कोड वाला, जो मैंने ऑफलाइन में आपको कराया है, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, देखो ऑड डेज हमने पढ़ लिया पहले। ऑड डेज में दूसरे चैप्टर पेज पे ले लेता हूं मैं। ऑड डेज जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑड डेज इज समथिंग, आपको उसमें क्या करना है? नंबर ऑफ डेज, यही क्या था ना, डिवाइडेड बाय 7, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होने वाला है? ऑड डेज होने वाला है। यही है ना, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज। तो नॉर्मली मैं पूछ लेता कि आज मंडे है, 15 दिनों बाद क्या होगा? आप 7 2 14 करके 1 रिमाइंडर 1 ऑड डेज कर लेते हैं। एक साल में क्या है? 365 डेज है, 1 7 से डिवाइड कर लिया, 1 बच गया। लीप ईयर होगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अटकेगा। नहीं अटकेगा, सिंपल है, कैलकुलेशन है, कर लेता ना कैलकुलेशन। चलो अच्छा, मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 100 ईयर्स में, ध्यान से समझना इसको, मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि जो नेक्स्ट 100 ईयर्स है उसमें कितने ऑड डेज, जो नेक्स्ट, मैं इसको वैसे नहीं लिखता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आपको, आपके लिए आसान बनाते हैं इसको। ऐसा मान लेते हैं कि जो फर्स्ट 100 ईयर वो हमने ले लिया कौन सा, हमने ले लिया 1601 से 1700, 100 ईयर, पूरा एग्जैक्टली 100 साल। अच्छा, दूसरा हमने ले लिया 1701 से 1800, तीसरा हमने ले लिया 1801 से 1900, और चौथा हमने ले लिया 1901 से 2000, और इसमें हम फाइंड करेंगे क्या? ऑड डेज। ठीक है ना, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लो, इजी हो जाएगा। अब ये बताओ, इसको फाइंड करने से पहले अगर मैं पूछ लूं कि जो लीप ईयर्स होता है, 2 लीप ईयर्स के बीच में कितने साल होते हैं? 2 लीप ईयर्स, मैंने पूछ लिया 2004 और 2008 बीच में कितने ईयर्स होंगे? आप बोलोगे सर 2005, 6, 7, 3 हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूं कि 2004 के बाद कितने सालों के बाद लीप ईयर आएगा? आप कहोगे 4।
अगर मैं पूछ लूँ कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लीप ईयर्स आता है हमेशा, आप बोलोगे 4, बेटा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे टाइम ऐसा भी होता है कि लीप ईयर्स 8 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। अगर आपके लिए पुराना है ये कॉन्सेप्ट तो ठीक, अगर नया है तो इसको समझिए। नॉर्मली जब अपन लीप ईयर फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हो, 2004 इसमें इस 4 को डिवाइड कर लिया और देखा क्या रिमाइंडर 0 है। हाँ है। क्यों? क्योंकि 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0 हो गया, लीप ईयर है। 2008 यस, 2012 यस। अच्छा सपोज कर लो आपने फाइंड कर लिया 2096, इसको 4 से डिवाइड कर लिया, 24, 4 जा 96 हो गया। यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर इस 2100 के बारे में बात करें, क्या ये लीप ईयर है? आप कहोगे सर अभी तक तो यही पढ़ा था कि 2096 लीप ईयर है, तो उसके बाद 2100 है, लीप ईयर होना चाहिए क्योंकि 4 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब सेंचुरी ईयर्स होता है या लास्ट का दोनों डिजिट 0 होता है तो अपन इसको 4 से नहीं, अपन इसको किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। क्या 400 से डिवाइड करने पर टोटली डिविजिबल है? आप कहोगे नहीं सर, रिमाइंडर बचेगा 300। इसका मतलब ये जो था ये क्या था, नॉन लीप ईयर, या आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्मल ईयर। इसका मतलब कितने सालों के बाद वो लीप ईयर आया? तो पहले 2096 में आया था, 97 98 99 2100 तो आया नहीं, तो 2101 2102 2103 देन 4, इसका मतलब 8 ईयर्स के बाद। और ये मैं समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं, बस इसलिए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लीप ईयर्स 4 ईयर्स के बाद रिपीट करता है यूजुअली, लेकिन जब बात सेंचुरी ईयर्स की आती है तब हम वहाँ पर 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर 400 से वो ईयर डिवाइड होता हो तो वो लीप ईयर होगा, सेंचुरी ईयर्स अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 17वां 100 साल 1700 ईयर्स, 1800 ईयर्स, 1900 ईयर्स नॉन लीप ईयर है। 2000 यस, 2100 ईयर्स, 2200 ईयर्स, 2300 ईयर्स नॉन लीप ईयर है। समझ आई बात? इसका यूज यहाँ कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें टोटल अगर 1601 से 1700 की बात करें तो हमने कितना ले रखा है, 100 ईयर्स ले रखा है। अच्छा इस 100 ईयर्स में अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर्स की और किसकी, लीप ईयर्स की, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 1601 से काउंट करना शुरू करें तो 1604 12 ऐसा काउंट करते हुए 1696 तक जाऊंगा तो 24 लीप ईयर्स हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्या 1700 ईयर्स लीप ईयर है? नहीं। तो कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे, 24 ही तो बचेगा। अच्छा अगर आउट ऑफ 100 24 ही लीप ईयर हुए तो 76 क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। अच्छा हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। तो ये कितना हो जाएगा 76 और ये कितना हो जाएगा 48। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 124, और इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है 5। इसका मतलब फर्स्ट 100 ईयर में कितने ऑड डेज बचेंगे, 5 ऑड डेज बचेंगे। समझ आई बात? यस। चलो एक और कैलकुलेशन आपके लिए पूरा ही कर देते हैं। अच्छा अगर 1701 से 1800 ईयर्स की बात कर ले, क्या यहाँ पर भी 100 साल है? हाँ है। क्या यहाँ पर भी नॉर्मल ईयर आएगा? आएगा। कितने, 76। क्यों? क्योंकि 1800 ईयर्स बेटा वो भी लीप ईयर नहीं है। तो 1704 से 1796 तक 24 लीप ईयर्स, 1800 लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन कैसा करोगे आप, करोगे 76 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2 और फाइनली 124 कैलकुलेट कर दोगे 7 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें भी 5 बच जाएगा। डन। क्या इसमें भी सेम आएगा? हाँ सेम आएगा, सारी चीज़ें यहाँ भी सेम है। क्या इसमें भी सेम आएगा? नहीं। इसमें 100 ईयर्स है, हाँ है, लीप ईयर्स और नॉर्मल ईयर का कैलकुलेशन। क्या इसमें 25 लीप ईयर्स आएगा? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि 1904 से 1996 तक तो लीप ईयर 24 है, 2000 भी लीप ईयर है। क्यों? आप इसको 400 से डिवाइड करोगे टोटली डिविजल हो जाएगा, तो 25 क्या हो जाएगा, लीप ईयर, 75 क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। एज पर द कैलकुलेशन नॉर्मल ईयर को 1 से और लीप ईयर को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस कितना हो जाएगा 75, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125, 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 100 साल में कितने, आपका आंसर हो जाएगा 5। दूसरा अलग से फिर से 100 साल ले लिया, कितना 5।
तीसरा अलग से फिर से 100 साल ले लिया, कितना 5। चौथा एक 100 साल ऐसा ले लिया जिसमें जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है, अब कितना 6। समझ आई बात? ये इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सिंपल सी बहुत छोटी सी चीज़ पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ सिंपल सा 100 ईयर्स में कितना, आप बोलोगे सर 5। मैं पूछूं अगर इस 100 और इस 100 दोनों को ऐड करके अगर 200 ईयर्स कर दे, 200 ईयर्स में कितना, आप बोलोगे सर पहले में 5 था, दूसरे में 5 था, कितना हो गया 10, 7 से बड़ा हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा सर, 7 से डिवाइड कर दिया कितना हो गया 3। तो 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में कितने, तो सर बोलोगे 5 + 5 10 और 10 और 5 15, 7 से डिवाइड करेंगे 300 ईयर्स में कितना हो जाएगा 1। 400 ईयर्स में कितने, आप कहोगे सर 5 5 10 5 15 और 6 21, सर 7 से डिवाइड कर दिया 0 हो जाएगा। यस, इतना डिटेल्स कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? टाइम लगता है, क्यों? एनर्जी लगता है, क्यों? लोग बताते हैं तो उम्मीद करते हैं अर्निंग हो, पैसे आए, नहीं चाहिए अपने को। आपका हेल्प हो जाए, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज़ों को सीख लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। फिर से रिपीट करता हूँ, बस एक ही मन में है, जिस वजह से मैं रुका आप न रुको, जहाँ तक ज़रूरत होगी हेल्प की बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो मैंने क्या लिखा, नहीं पीछे वाले पेज पे चल लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले पेज पे वो कॉन्सेप्ट लिखा है। तो अगर मैं पूछ लूँ बेटा 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, आपका आंसर होगा 5। अगर मैं पूछ लूँ 200 ईयर्स में कितने 3, अगर मैं पूछ लूँ 300 ईयर में कितने 1, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ 400 ईयर्स में कितने 0। 500 ईयर्स में तो सर 400 तक तो 0 हो गया था, 500 मतलब अगला 100 साल क्या हो जाएगा 5। 600 ईयर्स में सर 400 तक तो 0 हो गया था, उसके बाद 200 साल है, 200 साल में कितना हो जाएगा 3, यही रिपीट होता रहेगा। अच्छा 400 में 0 तो 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। 400 ईयर्स के टेबल में जो भी ईयर्स आएगा सब में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतने बड़े कॉन्सेप्ट का इसमें क्या यूज करेंगे वो देखिए, विद इन सेकेंड कर लोगे। इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट समझना, कैसा सपोज कर लिए। तो मैं बेटा इसमें सबसे पहले बोलूंगा आपको, चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टेप 1 और 2 कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करूंगा, मैं इसको अलग कर दूंगा। मैंने ये लिख दिया सेंचुरी और ये लिख दिया 8। अब आप कहोगे सर फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक, आपने यहाँ 9 लिख रखा है, यहाँ पे 8 लिख दिया। 8 ही लिखना है, क्यों? क्योंकि 2009 जो है ना वो पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने तक पहुंचे? मार्च तक। जब तक 31 दिसंबर पे ना पहुंच जाए ईयर कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा 1 माइनस करके लिखना है, याद रहेगा। यस। अच्छा इस 8 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स? 2 लीप ईयर, ठीक है। अच्छा अब बात रही 2008 तक तो हमने लिख दिया, 2000 + 8 + 2। अब इसका क्या करें, तो अब 2009 में बेटा जनवरी होगा जनवरी में कितने दिन? 31। फरवरी होगा 2009 में, होगा कितने दिन? 28। मार्च होगा और अप्रैल क्या होगा? 15। पहले तो स्टेप 1 में ये लिख लेना। मैंने क्या लिखा? सेंचुरी, फिर क्या लिखा? ईयर, फिर क्या लिखा? लीप ईयर, और फिर क्या लिख दिए? डेट्स। ध्यान से समझो, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये क्या मैंने लिखा था? सेंचुरी। ये मैंने क्या लिखा? ईयर। ये मैंने क्या लिखा? लीप ईयर। और ये क्या लिखा? मंथ। अब आगे कैलकुलेट कैसे करें, वही तो इंपॉर्टेंट है, वही तो बताने वाला हूं। अच्छा इस 2000 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 0। क्यों? इस वाले कॉन्सेप्ट से, इसलिए इतना समझाया है मैंने। 400 = 0। अब क्या करें, कर देते हैं ना। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28 बचा 3, इसको डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे 3, इसको डिवाइड किया 1, और डिवाइड कर लेते हैं। हाँ 7 का टेबल ही तो लाना है, ठीक है। ये 8 + 3 11 और +3 14, 8 3 11 3 14, 7 से डिवाइड 0, तो यहाँ बचा क्या 2, यहाँ बचा क्या 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अच्छा अब 3 तो डेट कौन सा रखें सर? 1 = क्या करना है? मंडे। 2 = क्या करना है? ट्यूसडे। 3 = क्या करना है? वेडनेसडे, एंड सो ऑन। समझ आया? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा, फिर बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? आपको कोड याद नहीं करना है, कैलकुलेट कर देना है। आगे क्वेश्चन एक और करके दिखाऊं, लेट्स सी। सपोज कर लो, सॉरी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन में मैंने ले लिया कौन सा, ऐसा ले लेते हैं 16
जुलाई, ठीक है, 2016 ही ले लेते हैं। क्यों ही आप बोलोगे कि सर इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हो। चलो पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2000, फिर क्या लिखेंगे 15 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है 3, कौन कौन सा 2004, 2008, 2012। अब कहोगे सर 16 भी तो लीप ईयर, हाँ है, 16 ईयर का हमने कुछ लिखा ही नहीं, लिखते हैं ना आगे। अच्छा 16 ईयर में जनवरी का लिख देते हैं 3, क्यों 31 दिन होता है इसलिए। फरवरी का लिख देते हैं 1, क्यों 29 डेज होता है क्योंकि लीप ईयर होता है, यस। तो हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अच्छा जुलाई में 2 क्यों, 16 डेज है, 7 2 14 है ना। चलो अच्छा अगर इतना हमने कर दिया तो सर अब क्या करें, कर देते हैं ना, 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब क्या करें, ऐड कर लेते हैं ना, तो 15 3 18 और 3 21, 7 से डिवाइड 0, 3 3 6 1 7, 7 से डिवाइड 0, तो बचा क्या आपके पास 2 2 4 और 2 6, और ये 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू हो जाएगा सैटरडे, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, समझ आया? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये आपका सिंगल डेटेड का पैटर्न है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और कर देता हूँ, फिर आज की क्लास अपन ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो सपोज कर लीजिए कि मैंने ले लिया 17 अक्टूबर 1994 और मैं पूछ लूँ कि सर इस दिन को बता दो, थोड़ा टफ हो जाएगा, हो जाएगा टफ, नहीं होगा रे, कैसे कर लेते हैं ना। अच्छा इसमें क्या करेंगे, सेंचुरी अलग करेंगे, कितना सेंचुरी करोगे आप, 1900, कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था। अच्छा 400 के टेबल में 0 तो 8 0 12 0 16 तो 0, तो 16 के बाद क्या 300, मैंने आपको क्या बताया 100 में 5, 200 में 3, 300 में क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1900 इक्वल टू 1, ज़रूरत ही नहीं लिखने की। अच्छा ईयर्स में आप कितना लिखोगे, ईयर्स में आप 93 लिखोगे। 93 में लीप ईयर कितने 23, क्यों 4 से डिवाइड करना होता है ना लीप ईयर फाइंड करने के लिए, कितने अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हमने 94, इस 94 में से -1 करके ये ले लिया, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 1 13, 4 3 जा 12, ये ना 23 लीप ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने सेंचुरी, ये ईयर और ये लीप ईयर लिख दिया। डन। अब कहाँ तक जाना, अक्टूबर तक, बस यहीं पे थोड़ा सा टाइम आपका लगता है। अब क्या करोगे आप, सर जनवरी का 3, फरवरी का 0, 94 लीप ईयर नहीं है, मार्च का 3, जनवरी फरवरी मार्च हटा देते हैं इसको, 3 3 6 और है ना, दिन मार्च, उसके बाद ये अप्रैल मई जून, सर इसको भी हटा देते हैं, हाँ हटा देते हैं ना, 3 2 5 और 2 7, जून, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में क्या बचेगा 3, यही बचेगा क्या, हाँ ये बचेगा। करते क्या, अब फाइनली क्या करें, फाइनली कर देते हैं जो भी करना है। क्या, पहले तो बच्चों इसको डिवाइड करो 7 से, 13 7 जा 91, कितना बचेगा 2, 7 3 जा 21, कितना बचेगा 2, तो 2 और प्लस 2 4 और 3 7, ये खत्म, 3 3 6 और 2 8, 8 को अगर 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और आंसर क्या आने वाला है 1 इक्वल टू मंडे। थोड़ा लेंदी स्टार्टिंग में लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कोड वाले पे, अगर इसी क्वेश्चन को कोड से सॉल्व करते तब कैसे करते, कौन सा लिखा है 17 अक्टूबर 1994। तो चलो अब हम यूज़ करेंगे कौन सा मेथड, अब हम यूज़ करने वाले हैं बेटा कोडेड मेथड, जिसमें अपन हर सेंचुरी हर मंथ के लिए कुछ कोड यूज़ करते हैं, ठीक। मैंने लिया था 17 अक्टूबर 1994, इसका हमें फाइंड करना है, चलो कर लेते हैं। अच्छा जो कोड मेथड है ना उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप करते हो डेट प्लस, फिर अपन क्या करते हैं मंथ का कोड, ठीक है, प्लस अपन क्या करते हैं ईयर, प्लस अपन क्या करते हैं हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, और प्लस अपन क्या करते हैं सेंचुरी का कोड, और इन सब को ऐड करके फिर अपन क्या कर देते हैं 7 से डिवाइड। यही तो अपने को करना है, क्या करेक्ट है, यस सर करेक्ट है, यही करना होता है। राइट कर देते हैं।
अब इसमें डेट कितना है 17, लिख देते हैं ना 17। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो मंथ कोड लिख दिया है, मंथ कोड याद करना पड़ेगा, है ना? कर लेते हैं। मंथ कोड बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा आपको। कैसा? मंथ कोड में आपका ये मिल सकता है 1440250361446, एक कोड ये मिलेगा। हटा दो इसको, माइनस कर दो सब में 03361462503 ये कोड मिलेगा। नॉर्मली आजकल मैंने देखा है ट्रेडिशनली लोग ये वाला कोड ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप 1 इक्वल टू क्या लिखोगे? मंडे लिखोगे। लेकिन ये ऊपर वाला यूज़ करोगे तो 1 इक्वल टू संडे लिखोगे। तो मंडे है, मंडे ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बिना कोड वाले में 1 मंडे हमने किया था वही कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मंथ कोड लिखोगे तो कैसा है? कौन सा मंथ हमने लिया था? अक्टूबर। तो यहाँ से आप करोगे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। अक्टूबर के लिए आपने क्या लिख दिया? 0। तो हमने डेट लिख दिया, मंथ लिख दिया। ईयर कौन सा है भाई? 94 है, लिख देते हैं। लीप ईयर कौन सा है? कितने लीप ईयर है? 23, लिख देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट डेट यूज करें तो हमने उसी ईयर को लिख लिया है। पिछला वाला कोडेड मेथड था, उसमें 1 माइनस कर रहे थे। दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ये। अच्छा, अब सेंचुरी कोड क्या है सर? वो भी लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा ना, सेंचुरी कोड भी होता है। अच्छा, सेंचुरी कोड क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है 1600, क्या हो सकता है 1700, क्या हो सकता है 1800, क्या हो सकता है 1900, फिर से रिपीट करेंगे क्या हो जाएगा 2000, फिर से क्या हो जाएगा 21। कहोगे सर 4 पे छोड़ देते हैं, इसलिए लिख दिया कि आपको आसानी हो जाए। अच्छा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। इसको 400 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 100। इसमें 200, इसमें 300, इसमें 000, इसमें 100, ये बचेगा ना? हाँ यही बचेगा। अच्छा, जब 0 आता हो तो सेंचुरी कोड क्या होगा? जब 1 आता हो तब क्या होगा? जब 2 आता हो तब क्या होगा? और जब 3 आता हो तब क्या होगा? यही याद रखना है। जब 0 आए तो बेटा 6 होगा सेंचुरी कोड। जब 1 आएगा तो 4, 2 आएगा तो 2 और 3 आएगा तो 0। यह सेंचुरी कोड याद रख लीजिएगा। ठीक है, या उतना नहीं तो 2 याद रख लीजिएगा, 19 और 20 का ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आए थे कौन से दिन पे आए थे, तो वो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ लिया कब आया था 712 में, सपोज कर लो कोई भी है आपसे पूछ ले 5 मार्च 712 बताओ, तो आपको 700 का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। 700 को अगर अपन 400 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 300। और 300 इक्वल टू क्या लिखा है मैंने? 0। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आई बात? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा सेंचुरी है? 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी, 19th को अगर हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचता है? 3 इक्वल टू क्या है? 0। ये लिख दिया। इन सबको लिख के क्या करना है? 7 से डिवाइड। ठीक है, अच्छा 7 से डिवाइड करो, ऐड कर लो पहले। 3 और 4 7, 7 और 7 14, लिख दिया 14। बचा 1, 1 2 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13, ये लिख दिया 134। और इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। 7 से बच्चे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, बचेगा कितना? 6 64, 7 9 जा 63, बचेगा 1 और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मंडे। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा कोडेड मेथड, जहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको, एक तो ये कोड याद करना पड़ेगा और दूसरा आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे मैंने मंथ कोड लिखा है, ये क्या है? सेंचुरी कोड। और ये क्या है बेटा? मंथ कोड। आपको एक तो ये याद रखना पड़ेगा और एक आपको वो याद रखना पड़ेगा। आंसर सेम, यहाँ भी हमने मंडे निकाला है और इसमें भी हमने क्या निकाला था? मंडे निकाला था। समझ आई बात? तो आई होप आपको डबल डेटेड, आपको सिंगल डेटेड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें रिपीट बताने वाला हूँ और कैन नॉट, लेकिन ये दोनों चीज़ें इसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो वो आप खुद ब खुद ही निकाल लोगे और एक छोटा सा रोल बना लोगे। आगे अब आते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर में मैंने आपको सिंगल डेटेड बता दिया था बिना कोड वाले मेथड से, डबल डेटेड बता दिया था, कंपैरिजन वाला बता दिया था। अब उसी पैटर्न को जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं उसका यूज करके आज हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। पहला क्या? पहला हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक रिपीट का। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैलेंडर ईयर कितने सालों के बाद रिपीट होगा। और दूसरा एक आपसे पूछ लिया जाता है कैन और कैन नॉट का,
कैन और कैन नॉट का बेसिक क्या मतलब हो जाएगा कि विच डे कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स and which day cannot be the first day of any century years. In the same way, which day can be the last day of century years and which day cannot be the last day of any century years. बहुत सिंपल सा पैटर्न है, बस आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आपको करवाया था, ठीक है। इसी पे सबसे पहला क्या है, रिपीट का है। अच्छा, रिपीट में ना दो तीन छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा। जनरलाइज अगर देखूं, मैं एक जनरल रूल बना दूं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसको दो अलग अलग कंडीशन में पढ़ लेंगे। कंडीशन नंबर रिपीट के लिए अगर मैं कंडीशन नंबर आपसे क्या बता दूं, 1, कंडीशन नंबर 1 में हम क्या रखेंगे? कंडीशन नंबर 1 में हम वैसा रखेंगे जब आपका सेंचुरी चेंज ना हो। समझिएगा बात को, जब सेंचुरी चेंज ना हो या सेंचुरी चेंज हो तो जो सेंचुरी गैप में आने वाला, बीच में आने वाला है, वो लीप ईयर हो, क्योंकि वही आपका डिफरेंस बनाता है। मैं बोल क्या रहा हूँ वो समझिए। जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपसे एक पूछ लिया कि बेटा ये बताओ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप इसमें जो भी एडिशन करने वाले हो, जो एडिशन करोगे वो आपका ईयर किस में रहने वाला है, 20th सेंचुरी में ही रहने वाला है, वो उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बेटा ये बता दो 2096 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अब अगर इसमें आप कुछ भी एडिशन करोगे तो वो सेंचुरी चेंज हो जाएगा। वो किस सेंचुरी में आ जाएगा, 21 में कुछ नंबर्स आगे आ जाएंगे, सेंचुरी चेंज हो रहा है। समझ आई बात? अच्छा, जो सेंचुरी चेंज हो रहा है, जो सेंचुरी आप यहाँ पर नया लेने वाले हो 2100, वो लीप ईयर नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आगे डबल डिजिट हो या ईयर सेंचुरी ईयर्स हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो न केवल 4 से, एक्चुअल में वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर वो 400 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नहीं है तो नॉन लीप ईयर। यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है। समझ आई बात? तो एक कंडीशन तो ऐसा रखेंगे कि या तो सेंचुरी चेंज ही ना हो, लेकिन अगर सेंचुरी चेंज हो तो जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर होना चाहिए। कैसा? जैसे अगर मैं 2096 की जगह पर ये लिख देता बेटा 1996, और तब कहता है इसको बताओ। अच्छा, इसमें जब आप कुछ एडिशन करते हैं तो आपका एक्चुअल में जो ईयर आता है वो 20 और उसके आगे कुछ भी आ जाता, यही है ना, 20 उसके आगे। और जब 20 उसके आगे कुछ भी होता तो जो 20 हमारे पास है वो एक्चुअल में लीप ईयर है। समझ आ रही बात? वो एक्चुअल में क्या है, लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, हम जो एक जनरलाइज रूल लिखने वाले हैं वो रूल उस पर फॉलो कर जाएगा। लेकिन जब वो रूल फॉलो नहीं करेगा तब आपको क्या करना है, ये फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में। तो सबसे पहले इस बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, जो यही लिखा है, इसी को मान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 कितने सालों के बाद रिपीट करेगा, है ना। तो आपने करना क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उसको 4 से डिवाइड करना है। अच्छा, जब आपने इस लास्ट के 4 डिजिट से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अच्छा, जब 4 से किसी नंबर को अपन डिवाइड करते हैं बेटा तो रिमाइंडर आपके 0 भी आ सकते हैं। किसी भी गिवन ईयर को, किसी भी गिवन ईयर को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, वो रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में जो लोग पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो आपको उसमें क्या ऐड कर देना है, 28 ईयर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यू विल हैव टू मेक श्योर कि जब इसको अपन चूज करते रहे, इसका जब अपन यूज करते रहे तो उसमें नंबर, जब आपका ईयर चेंज हो तो सेंचुरी का चेंज ना हो। लेकिन अगर सेंचुरी चेंज हो तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो सेंचुरी लीप ईयर होना चाहिए। अगर लीप ईयर नहीं है तो रूल बदल जाएगा, वो उस पर नहीं लगेगा, राइट। 21। अच्छा, अगर 1 हो तो क्या होगा, 6 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। अच्छा, अगर 2 हो तब क्या होगा, 11 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। और 3 हो तो क्या हो जाएगा, 11 ईयर्स के बाद रिपीटिशन। ये रिपीटिशन का रूल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, या आप जितने भी टीचर्स को देखोगे आपको वो यही बताएंगे। ये है क्या, क्या ये सच में कोई शॉर्ट ट्रिक है? अरे नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो क्या है, ये और डे पे बेस्ड कुछ चीजें हैं जिसको हमने बच्चों को जल्दी समझाने के लिए शॉर्ट कर दिया। तो आखिर क्या है, चलो मान लेते हैं। ऐसा मान लो आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ कि जो 2005 है उसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कितने सालों के बाद। तो हम यहीं से मान लेते हैं क्या
कि 2005 में जो 1 जनवरी था वो कौन सा दिन था? मंडे था। अच्छा, अगर 2006 में सेम डेट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर साल में 365 डेज ऑर्डिनरी ईयर्स में, और अगर आप उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1। इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ जाता है। और अगर लीप ईयर होगा तो कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 366 होगा, 7 से डिवाइड करोगे कितने और डेज हो जाएंगे? 2। ऑलराइट, तो ये हो गया 6। अच्छा, अगर मैं 7 की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। अगर मैं 8 की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा? थर्सडे। अच्छा, अगर मैं 9 की बात कर लूँ तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सैटरडे। अच्छा, ऑफलाइन क्लास में भी नॉर्मली कई सारे टाइम बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहा है, बन जाता है कि सर आपने बोला कि लीप ईयर में तो 2 दिन का एडिशन होगा, तो वेडनेसडे के बाद यहाँ पे फ्राइडे होना चाहिए। लेकिन सिंपल सी बात समझो, हमने कौन सा डेट लिया है? 1 जनवरी। तो अपन 2008 में कहाँ तक पहुँचे? 1 जनवरी तक। क्या हमने 29 फरवरी तक क्रॉस किया? नहीं। अगर नहीं किया तो एक ऐड करें। 29 फरवरी के बाद का अगर डेट लिया होता तो कितना ऐड कर देते? 2। लेकिन जैसे ही 2008 1 जनवरी से 2009 1 जनवरी तक पहुंचेंगे अपन, तो उस बीच में अपन 29 फरवरी की काउंटिंग कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं, डायरेक्टली क्या लिखा है? सैटरडे। अच्छा, 2010 में अगर चले तो ये सैटरडे की जगह पर क्या होने वाला है? संडे। 2011 की अगर बात कर ले तो संडे की जगह पर क्या होने वाला है? मंडे। अब एक बार ध्यान से देखो तो क्या इस कैलेंडर को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। कितने सालों बाद रिपीट किया? काउंट कर लेते हैं। अगर इसकी काउंटिंग आप करोगे तो आपको पता चलेगा सर इसके बाद ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्या यहाँ पर मैंने 6 लिख रखा है? आपका आंसर होगा यस। अच्छा, 6 क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी ईयर्स को 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बच रहा है? 1। चलो देख लेते हैं, क्या 2005 में अगर इस 2005 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा? आपका आंसर होगा हाँ बचेगा। तो क्या होगा? यही पैटर्न है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो मैंने 6, 11, 11 या 28 लिखा है, ये और डेज की काउंटिंग के बाद वो डे अपने आप को रिपीट कर देता है। और चूंकि फर्स्ट डे रिपीट कर लिया इसलिए थ्रू आउट द ईयर सारा रिपीट करेगा। समझ रहे हैं? तो लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीटेशन होगा, ऑर्डिनरी ईयर्स का ऑर्डिनरी ईयर्स में रिपीटेशन हो जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, क्लियर हो भी जाना चाहिए। डन? चलो, अब अगर मैं इस पर क्वेश्चन पूछ लूं, क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 1 इज कि बेटा 2017 कब रिपीट करेगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि सर इस 17 को 4 से डिवाइड करूं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। अच्छा, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो कितने साल के बाद रिपीट होना चाहिए? 6। इस 6 को क्या करेंगे? इस 17 को 6 में प्लस कर देंगे तो 17 और 6 क्या हो जाएगा? 23। इसका मतलब 2017 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा? तो ये अपने आप को 2023 में रिपीट कर देगा। ठीक है, आई होप ये चीजें अब आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। समझ आई बात? बस इतना सिंपल है। 2018 का कैलेंडर कब होगा? तो आप कहोगे सर ऐसा कर देते हैं, आपने पूछ लिया 2018, इस 18 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 4 जा 16, 16 हो गया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, 2 में मैंने क्या लिखवाया था? 11। इसका मतलब 2018 में अगर अपन 11 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2029 में। समझ आई बात? अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 2024 जो लास्ट ईयर हुआ है, गया है, 2024 कब रिपीट करेगा? आप क्या बोलोगे? सर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या है? 0। 0 इक्वल टू क्या? 28 ईयर्स। इसका मतलब इसमें कितने ऐड करेंगे? 28। और ये जाके कब रिपीट कर देगा? 2052 में। समझ आई बात? इतना सिंपल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, मैंने ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, क्या इसमें जब मैंने एडिशन किया वो चाहे किसी भी पैटर्न पे, क्या सेंचुरी चेंज हुआ? नहीं, अभी हमने 2000 से शुरू किया था, 2000 में ही सेंचुरी है। एक तो ये पैटर्न हो गया। ठीक है, अब इन केस सेंचुरी अगर चेंज होता हो, क्या होता हो? इन केस देयर इज चेंज इन
सेंचुरी। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेंगे, कब? जब सेंचुरी लीप ईयर ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे सपोज कर लो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1995 कब रिपीट करेगा, आप 1995 को 4 से डिवाइड करोगे। अच्छा, 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 23 4 जा 92, रिमाइंडर क्या होने वाला है 3, और मैंने उधर 3 इक्वल टू क्या लिखा है 11। तो आप क्या करोगे, इस 94 में 11 को ऐड कर दोगे, सॉरी 95 में, और 95 में 11 को ऐड करोगे, आपका ईयर क्या आ जाएगा 2006। क्या ये करेक्ट आंसर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज तो हुआ सेंचुरी में, लेकिन जो सेंचुरी आया, कौन सा सेंचुरी आया 2000, वो लीप ईयर है। इसका मतलब सारी चीज़ें एज यूजुअल चल रही है, नॉर्मल चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर्स का रिपोर्टेशन होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बेटा यहीं पर अगर चेंज इन सेंचुरी में कंडीशन नंबर 2 अगर मैं लिख देता, अगर मैं इस चेंज इन सेंचुरी में कंडीशन नंबर क्या लिख देता 2, और इसमें कंडीशन नंबर 2 में मैं आपसे ये बोलता कि बेटा ये बताओ 2095 है, 2095 को 4 से डिवाइड करेंगे, अभी वहां पर 3 बचा, तो इनफैक्ट यहाँ पर भी 3 बचा। क्या यहाँ पर 11 जोड़ दें इसमें? तो अब आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग, अब आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो कितने सालों के बाद? इसके लिए भी लॉजिक है, कितने सालों के बाद? तो ये जो रिपीटिशन होने वाला है, ये कितने सालों के बाद रिपीटिशन होगा? 12 ईयर्स के बाद। तो मेक श्योर कि अगर आपका सेंचुरी चेंज होता हो और वो सेंचुरी नॉन लीप ईयर हो, तब आपका डिवाइड करने पे 3 बचता हो, 0 बचता हो, 1 बचता हो या 2 बचता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीवेयर यू हैव टू ऐड 12 ईयर्स एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। इसीलिए कहा जाता है जो कैलेंडर है वो नॉर्मली इजी लगता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। अब या तो मैं ये बता दूं कि 12 ईयर्स तो 100% हर जगह 12 की, लेकिन मैंने फिर बोल दिया एक्सेप्ट कंडीशन, तो क्यों ना हम ऑड डेज की काउंटिंग कर ले। चलो इसमें करके देखते हैं। हमने लिखा 2095, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा लिखा कि 1 जनवरी 2095 को क्या था, मंडे था, तो 1 जनवरी 96 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 97 को क्या हो जाएगा, थर्सडे। अब आप बोलोगे सर एक दिन क्यों छोड़ दिया, 96 लीप ईयर था इसीलिए। तो अपन 95 के बाद 96 पे आ गए, अपन 97 पे आ गए। अच्छा 98 को कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे, 99 को कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, 2100 को कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संडे, 2101 को कौन सा हो जाएगा, मंडे। अब आप कहोगे कि सर आपने उधर तो बोला था कि कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा, 12 ईयर्स के बाद, यहाँ पर कितने सालों के बाद रिपीट हो गया, 6 ईयर्स के बाद। अब ऐसा क्यों हो गया? इसके अंदर भी कंडीशन है, इसके अंदर भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो समझ लो। वैसा मैंने क्यों बोला था और मैंने साथ में एक्सेप्शन क्यों लिख दिया था। तो जब अपन काउंटिंग ऐसी कर रहे होते हैं जहां सेंचुरी चेंज होता है और सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर ना हो, अगर सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर ना हो तो आपके काउंटिंग में अगर इन बिटवीन ओनली सिंगल लीप ईयर आता हो, कौन सा सिंगल लीप ईयर है 96, तो रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो जाता है, 6 साल के बाद। लेकिन अगर काउंटिंग करते हुए इन बिटवीन 2 लीप ईयर आ जाता हो तो कितने सालों के बाद रिपीट करता है, 12 ईयर्स के बाद। समझ आई बात? काउंटिंग करते हुए 1 लीप ईयर तो 6, और काउंटिंग करते हुए 2 लीप ईयर तो कितने सालों के बाद, 12 ईयर्स के बाद। क्या हौच पौच मचा? यस मचा ना सर, कौन इतना रूल याद रखना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एक रूल ये याद रखना है, ठीक है, जिसमें नॉर्मली हमने ये बता दिया सेंचुरी चेंज नहीं होगा, और दूसरा जब सेंचुरी चेंज हो और वो सेंचुरी अगर नॉन लीप ईयर हो तो आप ऐसे काउंटिंग कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने पहले आपसे क्या बताया है, काउंटिंग करके। समझ आई बात? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो इसमें रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो गया, 6 ईयर के बाद। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 99 पूछ लेता, अगर मैं ऐसा पूछ लेता कि बेटा ये बताओ कि अगर 1 जनवरी
2099 कौन सा दिन है? मंडे है। तो ये अपने आप को कब रिपीट करेगा? चलो काउंट करके देख लेते हैं। अच्छा 99 के बाद आप कहोगे कि सर 2100 कौन सा? ट्यूसडे। 2101 कौन सा? वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 2 कौन सा? थर्सडे। 3 कौन सा? फ्राइडे। 4 कौन सा? सैटरडे। 5 कौन सा? मंडे। कितने सालों के बाद रिपीट हो गया? देखिए कितने सालों के बाद रिपीट हो गया? 6 ईयर के बाद। अच्छा देखना इसके बीच में लीप ईयर्स कितने आए? एक ही तो लीप ईयर्स आया है ना? और उस लीप ईयर के जस्ट बाद वो मंडे आ गया। इसका मतलब फिर से रिपीटेशन कितने सालों के बाद हो गया? 6 ईयर के बाद। ठीक। और डेज की काउंटिंग समझ आ रही है? अच्छा क्या सच में कोई ऐसा ईयर्स आएगा जहां पर 12 ईयर्स के बाद रिपीटेशन आएगा? बिल्कुल चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या कोई आ सकता है। अच्छा मैंने आपसे 95 ले लिया, 96 ले लिया, है ना? अब बचता है क्या? 97। लेट्स चेक इट आउट। सपोज कर लो कि आपके पास ये 2097 है और इसमें हमने फर्स्ट डे को क्या कंसीडर कर लिया? मंडे। तो 98 को क्या कंसीडर करोगे? ट्यूसडे। 99 को क्या कंसीडर करोगे? वेडनेसडे। 2100 को क्या कंसीडर करेंगे? थर्सडे। अच्छा 1 को क्या एक लीप ईयर के साथ डबल कर दे? नहीं, क्या होगा? फ्राइडे। क्यों? 2100 लीप ईयर नहीं, फ्राइडे। 02 को क्या करेंगे? सैटरडे। 03 को क्या करेंगे? संडे। 04 को क्या करेंगे? मंडे। अच्छा मंडे यहाँ लिखा था, मंडे यहाँ आ तो गया, लेकिन बच्चे मुश्किल ये है कि ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ईयर्स के बाद रिपीटेशन नहीं हो पाया। तो अब कितने सालों के बाद होगा? यही 12 ईयर्स के बाद रिपीट कर देगा। चलो देख लेते हैं। 4 मंडे, तो अगर 5 लिखें तो कौन सा आ जाएगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों आ जाएगा? क्योंकि 4 लीप ईयर था, तो वेडनेसडे। अच्छा 6 कौन सा आ जाएगा? थर्सडे। 7 कौन सा आ जाएगा? फ्राइडे। 8 कौन सा आ जाएगा? सैटरडे। 9 कौन सा आ जाएगा? मंडे। क्यों आ जाएगा? 8 लीप ईयर से, इसलिए 9। समझ आई बात? अच्छा यहाँ पर 97 से लेके 2009 के बीच में अगर आप चेकआउट करो, यहाँ से लेके यहाँ चेकआउट करो, तो कितने ईयर्स का गैप बन रहा है? 12 ईयर्स का। और यही मैं तब से समझा रहा था कि इन केस ऑफ काउंटिंग, अगर जब आप डे की और डेज की काउंटिंग कर रहे हो और वहां पर लीप ईयर 1 ना कि लीप ईयर कितना होता है? 2, जैसे ही लीप ईयर पे आता हो, एक लीप ईयर पर मंडे आ गया, हमें पता चल गया कि 6 साल पे तो नहीं रिपीट हो रहा है, तुरंत 12 ईयर आंसर कर दीजिए। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनाएगा, लेकिन अगर हौच पौच मचता हो तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे और रिमेनिंग कंडीशन में और डेज का एडिशन कर लें। ठीक है। अच्छा अब बात रही कि क्या लीप ईयर में भी ऐसी कंडीशन चलेगी? तो आपके कंडीशन सेम होंगे, लीप ईयर्स में भी काउंटिंग आपको करना पड़ेगा। जो आप 28 ईयर्स कर रहे थे, हर बार 28 ईयर्स में एडिशन नहीं होगा, आगे कई बार 40 ईयर्स के बाद भी लीप ईयर का रिपीटेशन होगा। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इन चक्करों में ना पड़े, काउंटिंग कर लीजिएगा, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे किसका पूछा जाएगा? इस पैटर्न का। इस पैटर्न में आप डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास वो दूसरा पैटर्न है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। समझ आई बात? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैन और कैन नॉट का। तो पहले समझिए कैन और कैन नॉट एक्चुअल में होता क्या है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता हो कि विच डे कैन बी और विच डे कैन नॉट बी, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा ये कैन बी आपका किससे हो सकता है? तो बेटा ये कैन बी फर्स्ट डे से भी हो सकता है और कैन बी आपका लास्ट डे से भी हो सकता है। अच्छा कैन नॉट भी किसका किसका हो सकता है? बेटा इसमें भी दो हो सकता है। किसका किसका? फर्स्ट डे और किसका हो सकता है? लास्ट डे। इसका मतलब आपको ये दो चीज़ें समझनी होंगी। क्या इस दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्मेट, ये वो सब कुछ है? हाँ है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिखवा दूँ, लेकिन नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप इसको समझो तो ज़्यादा इजी होगा। अच्छा सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे अगर बात करें तो एक्चुअल में क्या बात कर रहा है? सेंचुरी ईयर्स होता कौन कौन सा है? 2000, 2100, 2200, 2300 एंड सो ऑन, यही तो होता है। चलो एक देख लेते हैं काउंट करके। सपोज कर लो कि आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था?
समझ आ रही है बात? हम अभी फाइंड करने वाले हैं 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। अच्छा, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपसे बताया था कि पहले आप सेंचुरी को लिख लो, उसके बाद क्या लिख लो, ईयर लिख लो, उसके बाद क्या लिख लो, लीप ईयर लिख लो, और उसके बाद क्या लिख लो, डेट। अच्छा, आप कहोगे कि सर सेंचुरी तो आपने 2000 लिखा, 1900 क्यों लिख दिया, मिस कैलकुलेशन? नहीं, ये नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जो ईयर यहाँ गिवन है, ये 2000 ईयर क्या कंप्लीट है? आंसर है नहीं। हमने 1999 तक फुल्ली कंप्लीट किया है। जो 2000 का ईयर है उसका तो 1 जनवरी है, उस साल में तो हमने एंट्री ही की है, मतलब अपन उसको पूरा काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये 1900 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको एक टेबल बताया था कि 400 में क्या आता है, 0 ऑड डेज, 300 में क्या 1 ऑड डेज, 200 में क्या 3 ऑड डेज, 100 में क्या 5 ऑड डेज। लिखवाया था? यस, लिखवाया था। तो इसमें से अगर 1600 हटा दोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, बचा 1900। अच्छा, 1900 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 16 के बाद 17, 18, 19, हर 100 साल में कितने ऑड डेज? 5। तो 300 ईयर्स में कितने? 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1। अच्छा, 99 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 99 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, 14 7 जा 98, क्या हो जाएगा? 1। 24 में कितना हो जाएगा? 3। तो ये कुल मिला के ऑड डेज 1 1 2 2 3 5 एंड 1 6, और 6 इक्वल टू हमने क्या लिखा था? सैटरडे। इसका मतलब हमारा जो 1 जनवरी 2000 होने वाला है, ये कौन सा दिन होने वाला है? सैटरडे होने वाला है। तो हमने निकाली है कैन बी कि सेंचुरी का फर्स्ट डे ये आ गया, सैटरडे। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशन याद भी होगा और समझ में भी आ गया होगा। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ, यहाँ रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी पैटर्न का ऊपर यूज करने वाले हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैंने 1 जनवरी 2000 को क्या लिख दिया? सैटरडे। तो क्या अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1 जनवरी 2100 निकालो, क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इन 400 सालों में, इन 100 ईयर्स में कैलकुलेशन करने की जरूरत है या डायरेक्टली आप बता दोगे? कहोगे सर बता सकते हैं डायरेक्टली, है ना। कितने प्लस करने पड़ेंगे? 6 प्लस करने पड़ेंगे। क्यों? याद करो, मैंने आपको बताया था 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है, लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर्स में काउंट ना होता हो। और यहाँ पर अपन 1 जनवरी 2000 से कहाँ तक जा रहे हैं अपन? 1 जनवरी 2100। और अगर ये पूरे 100 ईयर्स की बात कर ले तो इस 100 ईयर में 2100 में 4 से लेकर 96 तक 24 लीप ईयर्स तो होगा, लेकिन आपका जो 2000 है वो भी लीप ईयर्स हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 6 ऐड कर दीजिए, और 6 अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। क्या 1 जनवरी 2200 निकाल पाएंगे? हाँ, अब तो 5 ऐड कर दीजिए। फ्राइडे में अगर 5 ऐड करिएगा तो कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे। अच्छा, क्या 2300 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2300 निकालोगे, फिर से 5 डेज ऐड कर दो, कौन सा हो जाएगा? मंडे। क्या 2300 के बाद 2400 निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। वो कौन सा आ जाएगा? मंडे में अब आपको मंडे से लेके टोटल काउंटिंग करोगे तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 5 ऐड करने पड़ेंगे। मंडे में 5 ऐड करो, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब 1 जनवरी 2400 निकालोगे तो फर्स्ट फिर से क्या आ जाएगा? सैटरडे। इसका मतलब फिर से यही सर्कल रिपीट हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा होने वाला है, तो आपका आंसर होगा सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे। क्या इसके अलावा जो रिमेनिंग दिन है वो हो सकता है? आंसर होगा नहीं। तो कौन कौन सा नहीं हो सकता है? अब ये कैन नॉट में आ जाता है। कैन नॉट में आप क्या क्या लिख दोगे? कैन नॉट में लिख दोगे सर ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, और सैटरडे यहाँ पर आ गया है तो कौन सा नहीं हो सकता? संडे नहीं हो सकता। देखो, मैंने एक निकाला है, बाकी का कैलकुलेशन अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे लिख दिया। तो फर्स्ट डे में अपने को क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट डे में आ जाएगा कौन सा? सैटरडे हो जाएगा। फिर कौन सा है? फ्राइडे है। फिर कौन सा? वेडनेसडे। और फिर कौन सा है? मंडे। चलो, अब एक काम कर लेते हैं, दोबारा इसको दोबारा इसको छोटा करके साइड कर लेते हैं, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीज़ें और करनी है। यहाँ पर इसको बेटा छोटा कर देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट लिया कैन।
अच्छा एक बात बताओ, अब अगर लास्ट डे मैं आपसे पूछ लूं कि लास्ट डे कैसे निकालेंगे, तो क्या यहां से कुछ ट्रिक हो सकता है? हाँ हो सकता है ना सर। एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2025 मंडे था, तो 31 दिसंबर 2025 कौन सा दिन होगा? आप थोड़ा सा सोचोगे, क्योंकि सर दिन तो सेम ही होगा। 100% करेक्ट है, हाँ 100% करेक्ट है। किसी भी साल का फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर हमेशा सेम होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। क्यों? क्योंकि समझो, अगर मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था, बेटा ये बताओ 1 जनवरी 2025 मंडे, तो 1 जनवरी 2026 क्या आप कहोगे सर एक दिन बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि लीप ईयर है। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 लीप ईयर, 1 ऑड डे, सॉरी नॉन लीप ईयर है, 1 ऑड डे, तो आप कितना ऐड कर लोगे? 1 ऐड कर लोगे? हाँ कर लेंगे। अच्छा अगर 1 जनवरी 2026 ट्यूसडे आ रहा है, तो इससे एक दिन पहले कौन सा होगा? आप कहोगे सर मंडे। एक दिन पहले डेट कौन सा होगा? ये 1 जनवरी। कौन सा होने वाला? 31 दिसंबर। इसका मतलब जो फर्स्ट किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होता है, एक्चुअल में लास्ट डे भी वही होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। तो एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2000 को सैटरडे है, तो 31 दिसंबर 2000 को भी सैटरडे ही होगा क्या? ध्यान से देखिए सर, 2000 में नहीं होगा, क्योंकि 2000 लीप ईयर है, इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संडे। ठीक है सर। 2100 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉन लीप ईयर है, क्या हो जाएगा? फ्राइडे। 2200 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? नॉन लीप ईयर है, वेडनेसडे। 2300 में सर सेम हो जाएगा, क्यों? नॉन लीप ईयर है, मंडे। तो अगर लास्ट डे पूछे तो लास्ट डे कौन सा निकला? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। ये आपका लास्ट डे निकल गया। तो एक बात बताओ, अगर ये आपका लास्ट डे निकल गया, ये 4 दिन हो, तो क्या बचे हुए दिन नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। वो 4 दिन कौन कौन से लिख देते हैं यहाँ पर, कौन कौन से 4 दिन हैं? मैं ग्रीन कलर यूज किया तो ग्रीन ही कर देता हूँ। वो 4 दिन है आपका, एक हो जाएगा सैटरडे, एक हो जाएगा ट्यूसडे, एक हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या इस वाले में? तो इस वाले में लिख देते हैं। इस वाले में कौन कौन सा है? इस वाले में सर हो जाएगा संडे, उसके बाद हो जाएगा फ्राइडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद मंडे। ये आपके पैटर्न हो गए, ये मैंने क्लियर आपका मेंशन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट डे कौन कौन सा हो सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। लास्ट डे कौन सा हो सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। सिविल सर्विसेज क्वेश्चन कुछ अलग पूछ लेगा, कौन ऐसा दिन है जो ना तो फर्स्ट हो सकता है ना तो लास्ट हो सकता है? देयर इट इज, ये ट्यूसडे और थर्सडे ना तो फर्स्ट हो सकता है, ट्यूसडे और थर्सडे ना तो लास्ट हो सकता है। आंसर हो गया ना, 2 दिन आएगा ही नहीं किसी भी सेंचुरी ईयर्स का, ना तो पहला ना तो आखिरी आएगा ही नहीं। कौन सा ऐसा दिन है जो फर्स्ट भी होगा और लास्ट भी होगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्या लिखा है हमने? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ये फर्स्ट डे भी होगा और ये लास्ट डे भी होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी डेज आर देयर विच कैन नॉट बी ईदर फर्स्ट और लास्ट, आप बोलोगे 2। हाउ मेनी डेज विच कैन बी ईदर फर्स्ट और लास्ट, आप बोलोगे 3। कौन कौन सा? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये दोनों में आएगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों में, और जो नहीं आएगा वो ट्यूसडे और थर्सडे। तो बचा कौन सा? यहाँ पर सैटरडे और यहाँ पर कौन सा है? संडे। एक्सचेंज कर ले रहा है, और अगर सैटरडे संडे वहाँ एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी संडे और सैटरडे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था कैलेंडर में रिपीट और कैन नॉट बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर डाउट्स होता हो, डाउट्स भेजा करिए। एज यूजुअल सॉल्यूशन थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, सॉल्यूशन करता जरूर हूँ, करता रहूँगा। टिल देन खूब सारे डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहें अच्छे से, मेहनत करते रहिए, दम लगा के एकदम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर क्रिश्चियन कॉलोनी गेट पे, नेहरू विहार के बाहर शाम को 2-2 घंटे बर्बाद करना, उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, वो अभी के टाइम के लिए हेल्दी रहेगा। ठीक, चलो तो स्टे हैप्पी। जय हिंद।